हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म अपन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज का जो मॉडल पेपर ऑफलाइन बैच का मॉडल पेपर है, जो मॉडल पेपर नंबर 11th है। मॉडल पेपर नंबर कितने हैं? 11th है। मॉडल पेपर नंबर जो है आपके लिए 11th है, ठीक है। और इसमें टोटल क्वेश्चन कितने हैं आपके? 125 क्वेश्चन है। ये जो पेपर जो है आप लोगों के लिए यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, बीपीएससी, आरपीएससी के लिए जो है सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। और इस पेपर में जो आज के पेपर में जो आप सभी के लिए जो है करेंट का क्वेश्चन भी डाला गया है, ठीक है। तो इसलिए जो है वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए, ठीक है, ताकि करेंट क्वेश्चन को भी आप अच्छे से देख सके। और इसमें जो टोटल कितने क्वेश्चन है आपके? 125 क्वेश्चन है। और 125 क्वेश्चन से जो है हम लोग कोशिश करेंगे 400 से 500 क्वेश्चन बनाने की, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि हम सारे चारों ऑप्शन पे जो है डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उसके पहले जो अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप प्लीज़ जुड़ जाइए, क्योंकि टेलीग्राम के ग्रुप पे जो है आप सभी को जो है हम लोग फ्री टेस्ट दे रहे हैं। फ्री टेस्ट जो है दे रहे हैं टेलीग्राम पे, जो है आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा और टेस्ट जो है आपको एप्लीकेशन से कराया जा रहा है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम का भी दिया गया, एप्लीकेशन का भी दिया गया। तो डिस्क्रिप्शन में जो है एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लीजिए और टेलीग्राम में भी जुड़ जाइए। टेलीग्राम में क्योंकि हम लोग जो टेस्ट दे रहे हैं टॉपिक बाय भी दे रहे हैं, मॉडल पेपर भी दे रहे हैं, ठीक है। तो आप बने रहिए। और पर डे दे रहे हैं, पर डे टेस्ट आप सबों को मिल रहा है। और उसमें आप लोगों को स्कोर भी देखने को मिल रहा है, जो गलत हो रहा है सही और गलत भी देखने को मिल रहा है, सही है सही देखने को मिल रहा है। तो एप्लीकेशन में सभी फीचर्स हैं। कोई दिक्कत अगर आपको हो रही है तो आप मोबाइल नंबर दिया गया, आप संपर्क भी कर सकते हैं इस पर। कुछ मतलब अपन क्लासेस की तरफ से जो आप सभी के लिए जो है पेड टेस्ट भी दिया जा रहा है, जैसे यूपीटीजीटी और पीजीटी का। ये पीजीटी का है, ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है। ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, इसकी वैलिडिटी 6 मंथ है। टोटल क्वेश्चन है 13,270 क्वेश्चन है। टोटल सेट कितनी है? 116 सेट है, जिसमें 50 जो टॉपिक वाइज सेट है और 55 जो है मॉडल पेपर है। 11 आपके बैक पेपर है। मैक्सिमम जो है आप 50 अटैम्प्ट इसको लगा सकते हैं। इसकी प्राइस जो है आप सभी के लिए जो है 439 रुपया है। कितने प्राइस है? 439 रुपया है। इसी तरह जो है टीजीटी का भी है, सेम चीज़ है। इसमें भी 116 टेस्ट पेपर है, 50 टॉपिक बाई है, 55 मॉडल पेपर है, 11 जो है आपके बैक पेपर है। और ये टीजीटी और पीजीटी का मॉडल पेपर दोनों अलग है। टॉपिक बाई भी जो है कुछ पेपर अलग है टीजीटी और पीजीटी का, ठीक है। दोनों एक दूसरे से कुछ टॉपिक बाई भी अलग है, मॉडल पेपर पूरी तरह से अलग है। ध्यान में रखिएगा, ये मत सोचिएगा कि टीजीटी का मॉडल पेपर पीजीटी का दोनों सेम है, अलग अलग है, ठीक है। क्योंकि पीजीटी में आप सभी को पता है कि पाश्चात्य कला, वेस्टर्न कलर ज़्यादा कला पूछता है, इसलिए उसमें ज़्यादा वेस्टर्न देखने को मिलेगा। टीजीटी में ज़्यादातर भारतीय कला आता है, इसलिए ज़्यादातर यहाँ भारतीय कला देखने को मिलेगा। इसका भी प्राइस जो है आपके 439 रुपया है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली, इसी को नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली बोलते हैं, ठीक है, कि वर्तमान निर्देशक कौन है? ऑप्शन है प्रोफेसर बी नागदास, संजीव किशोर गौतम, अद्वैत गढ़नायक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली को ही हम नागरमा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसकी स्थापना अगर कभी पूछता है तो इसकी स्थापना याद रखिएगा 1954 ईस्वी में स्थापना हुई थी। वर्तमान में निर्देशक कौन है? राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली के वर्तमान निर्देशक कौन है? डॉक्टर संजीव किशोर गौतम। तो संजीव किशोर गौतम याद रखिएगा, लखनऊ कला विद्यालय से संबंध है। और वर्तमान में जो है राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली के क्या है? निर्देशक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भौतिक वैज्ञानिक रंग सिद्धांत का आविष्कार निम्नलिखित में से किसने किया था? डॉक्टर बंच, न्यूटन, डेविड, डार्विन। तो भौतिक वैज्ञानिक रंग सिद्धांत या फिजिसिस्ट कलर थ्योरी का आविष्कार निम्नलिखित में से किसने किया? तो याद रखिएगा, चाहे भौतिक वैज्ञानिक रंग सिद्धांत पूछे या फिजिसिस्ट कलर थ्योरी पूछे, कौन हो जाएंगे? न्यूटन हो जाएंगे। याद रखिएगा, न्यूटन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्नलिखित में से किसमें बंधक का प्रयोग नहीं होता है? तो इनमें से किसमें बंधक का प्रयोग नहीं होता? ऑप्शन है तेल रंग, जल रंग, टेम्परा, पेस्टर। तो निम्नलिखित में से किसमें आपके बंधक का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? तो बंधक का प्रयोग किसमें नहीं होता है? पेस्टल रंग में नहीं होता है, ठीक है। याद रखिएगा, पेस्टल में नहीं होता है। पेस्टल रंग को फिक्स करने के लिए हम लोग फिक्स एक्टिव यूज करते हैं, ठीक है। पेस्टल रंग को हम फिक्स करने के लिए फिक्स एक्टिव का यूज करते हैं। भी क्वेश्चन आता है कि पेस्टल रंग को फिक्स करने के लिए क्या यूज करते हैं? तो फिक्स एक्टिव का यूज करते हैं। तो इनमें से बंधक कौन नहीं है? तो पेस्टल नहीं है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक सिरेमिक पॉटरी कलाकार की पहचान कीजिए। निम्नलिखित में से एक सिरेमिक पॉटरी कलाकार की पहचान करिए। राघव कनेरिया, ज्योति भट्ट, अनुपम सूद, सरदार गुरुचरण। तो इनमें से कौन जो है आपके पॉटरी कलाकार, आपको बताने कि इनमें से कौन पॉटरी कलाकार हैं, तो कौन हो जाएंगे? तो आपको पता है सरदार गुरुचरण जी सिंह जो है ये पॉटरी कलाकार है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं राघव कनेरिया, तो राघव कनेरिया क्या है? मूर्तिकार के लिए जाने जाते हैं। ये क्या है? आपके मूर्तिकार है। शंको चौधरी के नाम तो सुने ही होंगे आप लोग। शंको चौधरी के क्या है? ये शीश है। राघव कनेरिया का जन्म की अगर हम बात करते हैं तो इनका जन्म 1936 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो गुजरात में हुआ था। गुजरात में हुआ था। और पढ़ाई जो है उन्होंने बड़ोदरा स्कूल ऑफ आर्ट से ही किए थे। बड़ोदरा स्कूल से ही पढ़ाई किए थे। ठीक है, ज्योति भट्ट जो है आपको पता है क्या है? ये छापाकार है। ज्योति भट्ट जो है छापाकार है। इनका जन्म 1934 में हुआ था, गुजरात में हुआ था। और ये जो है शिक्षा जो लिए थे कहाँ से लिए थे? बड़ोदरा से लिए थे। और इनके कला गुरु भी जो है कौन थे? मतलब कला गुरु जो है एन.एस. बेंद्रे थे। शिक्षा जो है बड़ोदरा से लिए थे। शिक्षण कार्य भी बड़ोदरा से किए थे। इनके गुरु कौन थे? एन.एस. बेंद्रे थे। अनुपम सूद जो है ये भी ग्राफिक कलाकार के लिए जानी जाती है, महिला कलाकार है। ठीक है, इनका जन्म जो है आपके 1944 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था। पंजाब में हुआ था। और ये जो है छापा कलाकार के लिए फेमस है। ग्रुप 8 जो ग्रुप चली थी, जो छापा कला के लिए जानी जाती है, उसके कलाकार भी थी। तो निम्नलिखित में से एक सिरेमिक पॉटरी कलाकार की पहचान करें तो सरदार गुरुचरण सिंह जो है ये क्या है? आपके पॉटरी कलाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, कलमकारी लोक कला का संबंध है बिहार से, बंगाल से, आंध्र प्रदेश से, गुजरात से। तो कलमकारी लोक कला का संबंध है, क्या हो जाएगा? तो कलमकारी लोक कला का संबंध जो है आपके आंध्र प्रदेश से, याद रखिए। कहाँ से? आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोन ग्लास विंडोज का संबंध है गोथिक कला, रोमानिस्क कला, पूर्ण जागरण कला, मसीही कला। तो स्टोन ग्लास विंडोज का संबंध है, तो क्या हो जाएगा? स्टोन ग्लास विंडो का संबंध जो है आपके गोथिक कला से है। ठीक है, गोथिक कला का प्रारंभ अगर कभी पूछ देता तो कहाँ पे हो जाएगा? फ्रांस हो जाएगा। गोथिक कला का प्रारंभ फ्रांस में हुआ था। कब हुआ था? 12 से 13वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ था। गोथिक कला किस लिए फेमस है? तो वास्तु कला के लिए या स्थापत्य कला के लिए जो है आपके गोथिक कला जाना जाता है। 4-5 क्वेश्चन जो हम बताए ध्यान रखिएगा। रोमानस कला भी जो है आपके वास्तु कला या स्थापत्य कला के लिए जाना जाता है। इसका टाइमिंग 11 से 12वीं शताब्दी ईस्वी है। और ये भी कहाँ की है? रोमानस कला कहाँ की है? ये भी फ्रांस की है। और ये भी स्थापत्य कला के लिए फेमस है। पूर्ण जागरण कला की अगर हम बात करते हैं तो ये इटली में चली थी। ये इटली में प्रारंभ हुई थी। पूर्ण जागरण कला को 3 भागों में बांटा गया था, प्रोटो रेनेसा, अर्ली रेनेसा। अर्ली रेनेसा को प्रारंभिक रेनेसा बोला जाता है, उसके बाद में हाई रेनेसा। ठीक है, तो 3 भागों में बांटा जाता है। पूर्ण जागरण काल के अगर टाइम पूछता है कभी तो 14 से 16वीं शताब्दी, याद रखिएगा। 14 से 16वीं शताब्दी ईस्वी की टाइम थी। मसीही कला जो है ये जो है आपके इटली में ही थी। तो बजंटाइन कला को ही मसीही कला बोला जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, मसीही कला क्या है? बजंटाइन कला को ही बोला जाता है। तो स्टोन ग्लास विंडोज जो है गोथिक कला से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, टी स्क्वायर क्या है? टी स्क्वायर क्या है? साधारण पट्टी है, समांतर रेखा खींचने का यंत्र है, वक्र रेखा खींचने का यंत्र है, उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो टी स्क्वायर क्या है? क्या है? 2। तो टी स्क्वायर क्या हो जाएगा? समांतर रेखा खींचने का यंत्र। ठीक है, तो टी स्क्वायर जो है समांतर रेखा खींचने का यंत्र हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपोजियम और रिपब्लिक नामक पुस्तक के लेखक निम्नांकित में से कौन है? जो सिंपोजियम जो बुक ग्रंथ है, ठीक है, या बुक ग्रंथ कुछ भी समझ लीजिए। सिंपोजियम रिपब्लिक नामक पुस्तक के लेखक निम्नांकित में से कौन है? सेंट अगस्तीन, अरस्तु, हर्बर्ट रीड, प्लेटो। तो सिंपोजियम और रिपब्लिक जो है एग्जाम में कई बार पूछा गया आप सभी के लिए। ठीक है, तो किसने लिखा है? कौन हो जाएगा? हाँ, कौन हो जाएगा? बहुत पढ़ाई का चल रहा है आप लोगों का। प्लेटो। सिंपोजियम और रिपब्लिक जो है किसकी है? प्लेटो की है। ठीक है, ये ग्रंथ पूछी गई एग्जाम में। प्लेटो अगर पूछ देगा प्लेटो कहाँ के हैं तो ये दार्शनिक है। ठीक है, दार्शनिक लेखक हैं। इनका जन्म जो है
27 ईसापुर में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था प्लेटो का जन्म? यूनान में हुआ था। ये यूनान के हैं। हर्बर्ट रीड जो है ये भी आपके क्या हैं? लेखक हैं और दार्शनिक है। इनका जन्म क्या होगा? हर्बर्ट रीड जो है इनका एक पुस्तक है मीनिंग ऑफ आर्ट, ठीक है, याद रखिएगा इसको। इनकी पुस्तक मीनिंग ऑफ आर्ट जो हर्बर्ट रीड का बहुत बार पूछा गया है। इनका जन्म जो है 1893 ईस्वी में हुआ था। ये कहाँ के हैं? इंग्लैंड के। इंग्लैंड, लंदन, ब्रिटेन, कुछ भी याद रखिए। अरस्तु जो है ये कहाँ के हैं? ये भी यूनान के हैं। इनका जन्म 384 ईसापुर में हुआ था, ठीक है। 384 ईसापुर में है। कहाँ के हैं? यूनान के। ये भी क्या है? आपके दार्शनिक है, लेखक है। तो याद रखिएगा सिंपोजियम और रिपब्लिक पुस्तक किसकी है? तो प्लेटो की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिएता के शिल्पकार कौन है? पिएता का शिल्पकार कौन है? तो माइकल एंजेलो है, राफेल है, विंची है, हुसैन है। तो पिएता जो है क्या है? किसकी मूर्ति है ये? इस संगमरमर के टुकड़ों से बना हुआ, मतलब याद रखिएगा, मतलब संगमरमर के टुकड़ों से एक बार क्वेश्चन आया था कि पिएता किस पत्थर से बनी है, तो उसमें ऑप्शन में संगमरमर के टुकड़ों सही किया था। तो पिएता जो संगमरमर के टुकड़ों से बनी है किसकी है? तो माइकल एंजेलो, राफेल, विंची, हुसैन। तो क्या हो जाएगा? माइकल एंजेलो की हो जाएगी। याद रखिए किसकी है? माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो का जन्म की अगर बात करते हैं 1475 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? फ्लोरेंस के इटली में हुआ था। फ्लोरेंस के इटली में हुआ था। राफेल जो है 1483 में जन्म हुआ था। ये भी फ्लोरेंस के इटली में, मतलब इटली के फ्लोरेंस के थे। विंची जो है 1452 के हैं, ठीक है। और ये भी फ्लोरेंस के इटली के हैं। याद रखिए कहाँ के? फ्लोरेंस के इटली के ये भी है। हुसैन का जन्म 1415 में 1915 ईस्वी में हुआ था। महाराष्ट्र के पंढरपुर में हुआ था। महाराष्ट्र के सोलापुर के पंढरपुर में हुआ। हुसैन किस लिए फेमस है? आपके चित्रकार के लिए। तो पिएता के लिए याद रखिएगा माइकल एंजेलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात की पिथौरा लोक कला का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो गुजरात की पिथौरा लोक कला का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? राठवा जनजाति, मालाकार जनजाति, गोंड आदिवासी, भील जनजाति। गुजरात की पिथौरा लोक कला का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो पिथौरा जो है किसके लिए जाना जाता है? राठवा जनजाति। याद रखिएगा पिथौरा का जो है, पिथौरा गुजरात के पिथौरा लोक कला का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो राठवा जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल चित्र शैली का स्वर्ण काल किस मुगल शासक के काल में माना जाता है? अकबर हैं, बाबर हैं, जहांगीर है, शाहजहां है। तो मुगल चित्र शैली का स्वर्ण काल किस मुगल शासक के काल में माना जाता है? चित्रकला का स्वर्ण काल बोला, ठीक है। चित्र शैली का स्वर्ण काल मतलब, या चित्रकला का, तो कौन हो जाएंगे? जहांगीर हो जाएंगे, ठीक है। जहांगीर गद्दी पे कब बैठे थे? 1600 अकबर की मृत्यु 1605 में हुआ था। तो जहांगीर 1605 में गद्दी पे बैठे और 1627 ईस्वी तक गद्दी पे बैठे रहते, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्रसिद्ध ग्रंथ क्रिएटिव ऑफ जजमेंट के रचनाकार हैं? अरस्तु है, प्लेटो है, कांट है, हीगल है। क्या हो जाएगा? प्रसिद्ध ग्रंथ क्रिएटिव ऑफ जजमेंट। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, मतलब बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा गया। क्रिएटिव ऑफ जजमेंट जो है किसकी ग्रंथ है? किसकी ग्रंथ है ये? अरस्तु है, प्लेटो है, कांट है, हीगल है। तो क्रिएटिव जजमेंट के लिए याद रखिए कांट। कौन हो जाएंगे? कांट, ठीक है। कांट के अगर हम जन्म की बात करते हैं तो 1724 में हुआ था इनका जन्म, जर्मनी में हुआ था। क्या है कांट? तो लेखक है, दार्शनिक है, ठीक है। प्लेटो और अरस्तु यूनान के। हीगल जो है ये भी क्या है? आपके दार्शनिक हैं, लेखक हैं। अगर इनकी बात करते हैं तो 1770 में जो हीगल का जन्म हुआ था। हीगल का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ के हैं हीगल? हीगल है जर्मनी के हैं, जर्मनी के हीगल है। हीगल जो है, हीगल की एक पुस्तक है जिसमें ललित कला को 5 भागों में बांटे। क्या नाम है उस पुस्तक का? हीगलियन क्लासिफिकेशन, ठीक है। हीगलियन क्लासिफिकेशन में जो ललित कला को 5 भागों में किसने बांटा था? तो हीगल ने बांटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्रांगण सूत्रधार के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? नंगजीत है, सोमेश्वर है, राजा भोज है, श्री कुमार है। कौन हो जाएंगे? तो सम्रांगण सूत्रधार ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। सम्रांगण सूत्रधार के लेखक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो राजा भोज है। याद रखिएगा, अभी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है।
तो सम्रांगण सूत्रधार के लेखक कौन है? राजा भोज हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चित्र गुर्निका के निर्माता हैं। गुर्निका किसकी है? पिकासो है, रेम्ब्रा है, रफेल है, माइकल एंजेलो है। तो गुर्निका किसकी है? गुर्निका के निर्माता कौन हो जाएंगे? तो गुर्निका जो है आपके पिकासो को हो जाएगा, पिकासो की है। गुर्निका कब बना था? कब बनाए थे पिकासो? 1938 ईस्वी में, ठीक है। गुर्निका कब बनाए थे पिकासो ने? तो 1938 में। पिकासो का जन्म कब हुआ था? 1881 ईस्वी में हुआ था, स्पेन में हुआ था, स्पेन के मलागा में हुआ था। पिकासो किस लिए फेमस है? आपके चित्रकार, मुख्य रूप से चित्रकार है, लेकिन इन्होंने मूर्ति भी बनाया, प्रिंट मेकिंग मतलब बनाया, छपा कला भी काम किए, लेकिन मुख्य रूप से क्या है ये याद रखिएगा, चित्रकार है। रेम्ब्रा जो है आपके ये प्रिंट मेकर भी है, चित्रकार है, लेकिन मुख्य रूप से चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। ये बरोक शैली के कलाकार है। इनका जन्म कब हुआ था? 1606 में हुआ था। कहाँ हुआ था? नीदरलैंड में हुआ था, नीदरलैंड में हुआ था, याद रखिएगा, नीदरलैंड में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त मातृदेवी मदर गॉडेस का माध्यम है। कांस्य है, मृन्मयी है, टेराकोटा है, सल्फरी है, फाइबर है। तो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त मातृदेवी मदर गॉडेस का माध्यम है, क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? मृन्मयी। कभी ऑप्शन में आपके मृन्मयी हो रहा था या टेराकोटा रहा था, याद रखिएगा, दोनों में से कोई रहे, कोई भी हो जाएगा। इसकी साइज क्या है? साइज क्या है? मातृदेवी या मदर गॉडेस के साइज क्या है? ये मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ी मूर्ति है मिली है। इसकी साइज क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर में है ये, ठीक है, याद रखिएगा। कहाँ पे रखी गई है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखी गई है। कहाँ से मिली थी? ये मोहनजोदाड़ो से मिली थी। भारतीय कला एंग्री यंग मैन किसे कहा जाता है, जिनकी जन्मभूमि 2010 में मनाई जा रही है, 2024 में मनाई जा रही है। तो भारतीय कला एंग्री यंग मैन किसे कहा जाता है, जिनकी जन्मभूमि वर्ष 2024 में मनाई जा रही है? एम.एफ. हुसैन, के.जी. रामानुजन, एफ.एन. सूजा, एस.एस. राजा। तो भारतीय कला यंग्री यंग मैन किसे कहा जाता है? यंग्री यंग मैन किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? एफ.एन. सूजा को बोला जाता है। 2024 में जो है इनकी जन्म वर्ष मनाई जा रही है, ठीक है। तो 2024 में इसकी क्या जन्म शताब्दी मनाई जा रही है, याद रखिएगा इसको। एफ.एन. सूजा की अगर हम बात करते हैं तो किस लिए फेमस है? तो ये चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। कहाँ के ये? 1924 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? गोवा में हुआ था, ठीक है, गोवा में हुआ था। चित्रकार के लिए फेमस है। किस ग्रुप से जुड़े थे? पैक ग्रुप के संस्थापक थे, पैक ग्रुप के संस्थापक थे, याद रखिए। राजा भी जो आपके पैक ग्रुप के कलाकार, राजा किस लिए फेमस है? बिंदु चित्रण के लिए जाने जाते हैं। इनका जन्म 1922 ईस्वी में हुआ था, और ये कहाँ जन्म हुआ था? मध्य प्रदेश के बबेरिया में हुआ था, और ये क्या है? तो चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मंदरासन राजकुमारी चित्र अजंता के किस गुफा से प्राप्त हुआ? गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 2, गुफा संख्या 16, गुफा संख्या 17। तो मंदरासन राजकुमारी चित्र जो अजंता के किस गुफा में है? तो ये सभी को पता है, किसमें है? गुफा संख्या 16 में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारतीय कला में नवीन जागृति का पिता, पूर्ण जागरण का प्रारंभकर्ता किसे माना जाता है? डी.पी. राय चौधरी, एम.एफ. हुसैन, अमृता सहगल, अवनीनाथ टैगोर। तो भारतीय कला में नवीन जागृति का पिता, पूर्ण जागरण का प्रारंभ करता है, ठीक है। भारतीय कला में नवीन जागृति का पिता बोले या पूर्ण जागरण का प्रारंभ करता बोले तो कौन हो जाएंगे? अवनीनाथ टैगोर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अवनीनाथ टैगोर हो जाएंगे। अवनीनाथ टैगोर जो है क्या है? चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। इनका जन्म 1871 में हुआ था। कहाँ हुआ था? जोरासांको, बंगाल में हुआ था। अमृता शेरगिल का जन्म 1913 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? बुडापेस्ट, हंगरी में हुआ था। क्या है? तो चित्रकार के लिए जानी जाती है अमृता शेरगिल। एम.एफ. हुसैन भी जो है आपके चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। इनका जन्म 1915 में हुआ था। महाराष्ट्र के सोलापुर के पंढरपुर में हुआ था। डी.पी. प्रसाद चौधरी का जन्म 1899 ईस्वी में हुआ था, और इनका जन्म जो है आपका कहाँ हुआ था? बांग्लादेश में हुआ था। और क्या है देवी प्रसाद चौधरी? तो आपके जैसे कि मुख्य रूप से जो मूर्तिकार के लिए जाने जाते हैं, लेकिन चित्रकार भी है ये,
चित्रकार से साथ साथ जो है ये पहलवान भी हैं और बांसुरी वादक भी है। 4 विधा में फेमस है, याद रखिएगा। देवी प्रसाद राय चौधरी जो है चित्रकार है, मूर्तिकार है, बांसुरी वादक हैं और क्या है, पहलवान है। लेकिन मुख्य रूप से क्या है, मूर्तिकार है, याद रखिएगा। मुख्य रूप से क्या है, ये मूर्तिकार के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्नलिखित में से कौन एक घनाभ आकृति नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन एक घनाभ आकृति नहीं है? ईंट है, डिब्बा है, पुस्तक है, घन है। तो इनमें से कौन सा घनाभ आकृति नहीं है? तो कौन सा नहीं है घनाभ? सेव नहीं है, याद रखिए। क्या नहीं है? सेव। तीनों जो आपके घनाभ आकृति है, सेव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, समबाहु त्रिभुज के कोणों की प्रकृति होती है। समबाहु त्रिभुज के कोणों की प्रकृति होती है। न्यून कोण होती है, समकोण होती है, अधिक कोण होती है, उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो समबाहु त्रिभुज के कोणों की प्रकृति कैसी होती है? तो क्या होती है? समबाहु त्रिभुज की कोणों की प्रकृति होती है न्यून कोण। ठीक है, क्या होती है? न्यून कोण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? ऑप्शन है के हैबर, अनुपम सूद, सचिन नाथ बोस और सुकुमार, नंदलाल बोस, रामकुमार, उपयुक्त में से सभी। तो सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? सचिन नाथ बोस हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सचिन नाथ बोस और सुकुमार, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये मत दिमाग लगाइएगा कि ठीक है। तो याद रखिएगा, हमारे सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन किसके द्वारा किया था? सचिन नाथ बोस और सुकुमार हो जाएंगे। बाकी के हैबर का तो पता ही है क्या है, चित्रकार है। अनुपम सूद छापा कलाकार के लिए जानी जाती हैं और नंदलाल बोस आपके भित्ति चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। राम कुमार जो है आपके भारत में अमूर्त चित्रकार के लिए जाने जाते हैं, अमूर्त चित्रकार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा कहलाती है? वृत्तखंड, व्यास, केंद्र, जीवा। तो वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा कहलाती है। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? जीवा हो जाएगा। ठीक है, तो वृत्त की परिधि पर किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? जीवा हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के वर्तमान निर्देशक हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के वर्तमान निर्देशक है उमा नंदूरी, बी विद्यावती, युद्धवीर सिंह रावत, ये महिला है। ठीक है, और प्रोफेसर बी नागदास। तो क्या हो जाएगा? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के वर्तमान निर्देशक कौन हो जाएंगे? युद्धवीर सिंह रावत हो जाए, युद्धवीर सिंह रावत, याद रखिएगा वर्तमान में। और वर्तमान में ये है। अगर हम पुरातत्व विभाग संरक्षण की बात करते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई थी? 1861 में हुआ था। ठीक है, इसके प्रथम निर्देशक कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम थे। ठीक है, प्रथम पूछेगा तो अलेक्जेंडर कनिंघम हो जाएंगे। 1861 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और वर्तमान पूछेगा तो युद्धवीर सिंह रावत हो जाएंगे। प्रोफेसर बी नागदास जो है ये आपके ललित कला अकादमी के वर्तमान निर्देशक है, याद रखिएगा। प्रोफेसर बी नागदास जो है ललित कला अकादमी के वर्तमान निर्देशक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैम्प और मकड़ी के बीच, बिटवीन द स्पाइडर एंड द लैम्प, तेल चित्र के निर्माता हैं? फ्रांसीसी न्यूटन सूजा, मकबूल फिदा हुसैन, सैयद हैदर राजा, नंदलाल बोस। तो लैम्प और मकड़ी के बीच, बिटवीन द स्पाइडर एंड द लैम्प, तेल चित्र के निर्माता, एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? चाहे लैम्प और मकड़ी के बीच पूछे या इसी को बिटवीन द स्पाइडर एंड द लैम्प पूछे। ठीक है, तो दोनों में से, ये तो हिंदी में इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश है। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं।
तो फ्रांसीसी न्यूटन सूजा हो जाएंगे, मकबूल फिदा हुसैन के, सैयद हैदर राजा हो, नंदलाल बोस हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, तो कौन हो जाएंगे, मकबूल फिदा हुसैन, याद रखिएगा मकबूल फिदा हुसैन हो जाएंगे लैंप और मकड़ी के बीच या बिटवीन द स्पाइडरमैन। अगर हम इनकी बात करते हैं तो इनके जन्म 1915 ईस्वी में हुआ था, महाराष्ट्र के सोलापुर में हुआ था। क्या है, तो चित्रकार हैं, ठीक है। न्यूटन फ्रांसीसी न्यूटन सूजा के जन्म 1924 में हुआ था, गोवा में हुआ था, चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। सैयद हैदर राजा के जन्म 1922 ईस्वी में मध्य प्रदेश में हुआ था, बवेरिया में हुआ था। इनका ये क्या है, चित्रकार है। नंदलाल बोस जो भित्ति चित्रकार के लिए जाने जाते हैं, 1882 में इनका जन्म हुआ था, बिहार के मुंगेर के खड़गपुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सबसे प्राचीन प्रागैतिहासिक चित्र भारत के किस स्थल से प्राप्त होते हैं, मतलब सबसे प्राचीन चित्र पूछ रहा है कि भारत के किस स्थल से प्राप्त होते हैं। तो मणिपुर है, मिर्जापुर है, बेलारी है, भीमबेटका है। तो क्या हो जाएगा, तो सबसे प्राचीन प्रागैतिहासिक चित्र भारत के किस स्थल से प्राप्त होते हैं, तो क्या हो जाएगा, भीमबेटका, क्योंकि भारत में भीमबेटका की गुफा जो सबसे प्राचीन है। भीमबेटका जो आपके मध्य पाषाण काल के हैं, ठीक है, मध्य पाषाण काल का जो गुफा है आपके भीमबेटका है। तो भीमबेटका के जो चित्र मिलेंगे ये सबसे प्राचीन चित्र मिलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। भीमबेटका की बात करते हैं तो भीमबेटका की खोज कौन किया था, BS वाकरकर किए थे। कब किए थे, 1958 ईस्वी में किए थे, ठीक है। 1958 में जो भीमबेटका का खोज किए थे इन्होंने। बेलारी गुफा जो है कहाँ पे है, तो कर्नाटक में है। बेलारी की गुफा कहाँ है, कर्नाटक में। बेलारी की गुफा की खोज किसने किया था, एफ फासेट ने किया था। कौन किया था, एफ फासेट ने किया था। कब किया था, 1882 में जो एफ फासेट ने जो है बेलारी गुफा की खोज किए थे। याद रखिएगा 1882 में जो है बेलारी की गुफा की खोज जो है कौन किया था, एफ फासेट ने किया था। मिर्जापुर की गुफा आपके उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। मणिपुर जो है आपके मिर्जापुर के अंतर्गत आता है। जो ये ध्यान रखिए, मतलब ये क्या बोलते हैं, तो भीमबेटका याद रखिएगा। मणिपुर जो है आपके ये उत्तर प्रदेश में ही है, ठीक है। मिर्जापुर जो है ये भी उत्तर प्रदेश में है। तो सबसे प्राचीन प्रागैतिहासिक चित्र भारत के किस स्थल से प्राप्त होते हैं, तो भीमबेटका हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्रसिद्ध लिनोकट कृति रिफ्यूजी चिल्ड्रेन की रचना निम्नलिखित में से किस कलाकार ने की थी। तो रिफ्यूजी चिल्ड्रेन, ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो रिफ्यूजी चिल्ड्रेन के लिए कौन जाना जाता है, रमन चक्रवर्ती, नंदलाल बोस, चित्र प्रसाद भट्टाचार्य, हरेंद्र दास। तो प्रसिद्ध लिनोकट, ये जो रिफ्यूजी चिल्ड्रेन जो है आप लोग गूगल करना देख लेना, बहुत अच्छा ये, ठीक है। और ये लिनोकट में बना हुआ है, किसमें बना, लिनोकट में। और इसकी चित्रकार पूछा है कौन है, इसकी चित्रकार कौन है, रिफ्यूजी चिल्ड्रेन कौन बनाया। तो याद रखिएगा चित्र प्रसाद भट्टाचार्य जो है रिफ्यूजी के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। और लिनोकट में बनाए थे। और इनका जन्म जो है 1915 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था, बंगाल में हुआ था। क्या है, तो ये छपा कला चित्रकार प्लस छपा कलाकार के लिए दोनों जाने जाते हैं, चित्र प्रसाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्रसिद्ध महिला कलाकार पद्मश्री गोदावरी दत्ता का संबंध किस विधा से है, जिनका देहावसान 14 अगस्त 2024 को हुआ था। गोंड कला, मधुबनी पेंटिंग, कलमकारी, लिख थाप कला। तो क्या हो जाएगा, गोदावरी दत्ता जो है इनका मृत्यु जो है आपके 14 अगस्त 2024 को हुआ था, गोदावरी दत्ता। तो गोदावरी दत्ता जो है आपके किस कला से संबंध रखती हैं, आपको ये बताना ये किस कला से संबंध रखती हैं। तो किस कला से संबंध रखती है, मधुबनी कला से संबंध रखती है। याद रखिएगा गोदावरी दत्ता जो है किस लिए जानी जाती है, मधुबनी कला के लिए। और इन गोदावरी दत्ता का मृत्यु कभी पूछ देता है, क्योंकि रिसेंट में मरी है, तो जाहिर सी बात है इनका मृत्यु भी याद रखिएगा। ये जो है मधुबनी पेंटिंग से जुड़ी हुई थी। गोदावरी दत्ता का जन्म जो है मृत्यु जो है 24 अगस्त 2024 को हुआ था। 24 अगस्त नहीं, 14 अगस्त, ठीक है। 14 अगस्त 2024 को हुआ था। और मधुबनी से संबंध रखती है, मधुबनी बिहार जितवारपुर में है। मधुबनी कला कहाँ की है, बिहार के जितवारपुर में है। कलमकारी जो है कहाँ की है, तो आंध्र प्रदेश की है। गोंड कला कहाँ की है, तो मध्य प्रदेश की है। याद रखिए गोंड कला कहाँ की है, मध्य प्रदेश की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सौंदर्य शास्त्र का पिता, फादर ऑफ एस्थेटिक माना जाता है। सौंदर्य शास्त्र का पिता या फादर ऑफ एस्थेटिक किसको माना जाता है, वामगार्टन, हीगल, क्रोचे, प्लेटो। तो क्या हो जाएगा, वामगार्टन हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएंगे, सौंदर्य शास्त्र के पिता पूछे या फादर ऑफ एस्थेटिक पूछे, कौन हो जाएंगे, वामगार्टन। वामगार्टन किस लिए फेमस है, ये आपके दार्शनिक हैं, ठीक है। क्या है, दार्शनिक है, लेखक है, ठीक है। इनका जन्म 1714 ईस्वी में हुआ था। वामगार्टन का जन्म 1714 में हुआ था। कहाँ हुआ था,
तो कहाँ हुआ था इनका जन्म? जर्मनी में हुआ था। इनका जन्म अगर आप याद नहीं रख पा रहे हैं तो स्थान जरूर याद रखिएगा, स्थान पूछा गया एग्जाम में। हीगल का भी स्थान पूछा गया है। इनका जन्म 1770 में हुआ था। इनका भी जन्म जर्मनी में हुआ था। हीगल भी क्या है आपके दार्शनिक है, लेखक हैं। क्रोचे जो हैं, क्रोचे का भी जन्म जो है आपका 1866 ईस्वी में हुआ था। ये भी दार्शनिक है और ये भी क्या है, लेखक के लिए जाने जाते हैं। अगर इनकी बात करते हैं तो ये इटली के हैं। क्रोचे कहाँ के? इटली। क्वेश्चन 1 लाइन में पूछा जा सकता है क्रोचे का जन्म कहाँ हुआ था? इटली में। प्लेटो को तो पता ही है आपको, यूनान में हुआ था। ठीक है, प्लेटो कहाँ के हैं? तो यूनान के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, दो बिंदुओं के अंतरहीन गुण को माना जाता है। ठीक है, रेखा, रूप, रंग, पोत। तो दो बिंदुओं के अंतरहीन गुण को माना जाता है। क्या माना जाता है? तो दो बिंदु है मान लेते हैं। ठीक है, ये बिंदु और ये बिंदु, तो अंतरहीन बिंदु अगर एक मिला देते हैं तो क्या हो जाएगा? रेखा हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा दो बिंदुओं के अंतरहीन गुण को माना जाता है, क्या माना जाता है? रेखा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदांत के आधार पर अभिव्यक्तिवाद का प्रतिपादन किसने किया था? वेदांत के आधार पर अभिव्यक्तिवाद का प्रतिपादन किसने किया था? वानभट्ट, भट्टनायक, शंकुक, अभिनवगुप्त। क्या हो जाएगा? वेदांत के आधार पर अभिव्यक्तिवाद का प्रतिपादन किसने किया था? क्या हो जाएंगे? वेदांत के आधार पर अभिव्यक्तिवाद का प्रतिपादन के कौन हो जाएंगे? तो कौन हो जाएंगे? अभिनवगुप्त। याद रखिए कौन हो जाएंगे? अभिनवगुप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्न में से किस कलाकार ने प्योर मिनिमलिज्म का प्रयोग किया है या शुद्ध अल्पतमवाद का प्रयोग किया है? चाहे प्योर मिनिमलिज्म पूछे या शुद्ध अल्पतमवाद पूछे, इसका प्रयोग किसने किया था? नलिनी मलानी, नसरुद्दीन मोहम्मदी, कमला राय चौधरी, अमृता प्रीतम। तो निम्न में से किस कलाकार ने प्योर मिनिमलिज्म या शुद्ध अल्पतमवाद का प्रयोग किया है? तो कौन हो जाएगा? नसरुद्दीन मोहम्मदी। याद रखिएगा, नसरुद्दीन मोहम्मदी की अगर हम बात करते तो इनका जन्म जो है 1937 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1937 में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाकिस्तान में हुआ था, जो अभी पाकिस्तान में। ठीक है, कहाँ हुआ था? पाकिस्तान में हुआ था। क्या किस लिए जानी जाती है? चित्रकार के लिए जानी जाती है। किस लिए जानी जाती है? चित्रकार के। नलिनी मलानी जो है आपके इंस्टॉलेशन कलाकार के लिए जानी जाती हैं। ये भी महिला कलाकार। इनका जन्म जो है 1946 ईस्वी में हुआ था। ये भी पाकिस्तान की हैं। ये भी कहाँ की हैं? पाकिस्तान की। याद रखिएगा। और ये इंस्टॉलेशन कलाकार के लिए जानी जाती है। अब जैसे नसरुद्दीन मोहम्मदी की अगर हम बात करते, देखिए यहाँ पे पिक्चर में भी हमने आप लोगों के लिए लगा दिया है नसरुद्दीन मोहम्मदी को। ठीक है, क्योंकि ये लोग क्वेश्चन ऐसे हैं, मतलब ये एक लोग का पूछ देता है, डिटेल जल्दी आपको बुक में मिलता नहीं है, इसलिए मैंने क्या किया, गूगल को उठा के यहाँ पे आप लिख लिए लगा दिया हूँ। ठीक है, तो अगर हम नसरुद्दीन मोहम्मदी की बात करते हैं तो 1937 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, जन्म जो है, अब ये पहले कराची में हुआ था और कराची जो है अब क्या है? पाकिस्तान में चला गया। ठीक है, तो याद रखिएगा इनका जन्म याद रख लीजिए, और जन्म पाकिस्तान में हुआ था। किस लिए फेमस है ये? चित्रकारी, फोटोग्राफी, कोलाज। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये चित्रकारी के लिए जानी जाती है नसरुद्दीन मोहम्मदी, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और ये आंदोलन जो है अमूर्त अभियोजनावाद के लिए, मतलब आप इनको इतना ज़्यादा पूछा नहीं पूछेगा, बस ये किस लिए फेमस है? चित्रकार क्या है? इनका जन्म जो है आपके पाकिस्तान में हुआ था, 1937 में जन्म हुआ था। और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि प्योर मिनिमलिज्म या शुद्ध अल्पतमवाद का प्रयोग किसने किया था? नसरुद्दीन मोहम्मदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ब्रश विथ लाइफ आत्मकथा किस चित्रकार से संबंधित है? एम एफ हुसैन है, तैब मेहता है, सतीश गुजार, के जी सुब्रमण्यम है। तो ये ब्रश विथ लाइफ जो है ये किसकी आत्मकथा है? ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ये ब्रश विथ लाइफ किसकी है? सतीश गुजरार की है। ठीक है, सतीश गुजरार की है, और इस सतीश गुजरार की आत्मकथा है। सतीश गुजरार किस लिए फेमस है? ये चित्रकार हैं, भित्ति चित्रकार है, वस्तुकार हैं। ठीक है, तो सभी में जो है बराबर बराबर मतलब भागों में काम के, मतलब पूरी तरह से सभी में, मतलब क्या बोल सकते हैं इसको,
मतलब सभी विधा में जो है बराबर काम किए, इतना समझ लीजिए। चित्रकला में भी उतना इंपॉर्टेंट दिए जितना ये वस्तुकला में दिए, ठीक है। तो सतीश गुजार की अगर हम बात करते हैं तो ये इनका जन्म जो है 1925 ईस्वी में हुआ था, झेलम पाकिस्तान में हुआ था, झेलम पाकिस्तान में हुआ था, याद रखिएगा, झेलम पाकिस्तान में। केजी सुब्रमण्यम जो आपके भित्ति चित्रकार के लिए जाने जाते हैं, ये केजी सुब्रमण्यम भित्ति चित्रकार हैं, प्रिंट मेकर के लिए भी जाने जाते हैं, ठीक है। और ये जो है आपके भारत में क्या लाए थे, सेरिग्राफी लाए थे सतीश ये केजी सुब्रमण्यम, ठीक है। सेरिग्राफी का प्रारंभ करता कौन, केजी सुब्रमण्यम। इनका जन्म 1924 में हुआ था, केरल में हुआ था। ये कहाँ के हैं, केरल के हैं। तैब मेहता जो है आपके ये चित्रकार के लिए जाने जाते हैं और जे स्कूल ऑफ आर्ट से पढ़ाई किए थे तैब मेहता, ठीक है। अब इनकी जन्म की हम बात करते हैं तो 1925 ईस्वी में हुआ था, गुजरात में हुआ था। और ये तैब मेहता जो है बाद में जो है पैक ग्रुप से भी जुड़े हैं, याद रखिएगा इसको, क्वेश्चन नेट में पूछा था एक बार। एम.एफ. हुसैन का जन्म आपको पता है 1915 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो ये ब्रश विथ लाइफ आत्मकथा किस चित्रकार की है, तो सतीश गुजार हो जाएगा। कला संप्रेषण है किसका वक्तव्य है, कला संप्रेषण है किसका है, सिगमंड फ्राइड, टॉलस्टॉय, क्रोचे, इनमें से कोई नहीं। तो कला संप्रेषण है किसका है, कला संप्रेषण है किसने बोला था, टॉलस्टॉय। टॉलस्टॉय क्या है, दार्शनिक है, ठीक है, लेखक है। और इन कहाँ से संबंध रखते हैं, रूस से संबंध रखते हैं। कहाँ के हैं, रूस के हैं। सिगमंड फ्राइड जो है कहाँ के हैं, 1856 में ऑस्ट्रेलिया के हैं। क्रोचे आपके 1866 के हैं और ये कहाँ के हैं, इटली के हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो कला संप्रेषण किसका सिद्धांत है या किसका वक्तव्य है, तो टॉलस्टॉय का है। ये भी गुजरात एग्जाम में आया है, कला सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अनुपात रहित मनुष्य जिसके सिर पर चोंच का अंकन प्राप्त होता है, निम्न चित्र जोगीमारा के किस खंड से प्राप्त होता है, प्रथम खंड, द्वितीय खंड, तृतीय खंड, चतुर्थ खंड। तो अनुपात रहित मनुष्य जिसके सिर पर चोंच का अंकन प्राप्त होता है, ये जोगीमारा के किस गुफा में, जोगीमारा के किस खंड से प्राप्त होता है, ठीक है। जोगीमारा में जो गुफा पे जो छत पे 7 खंड में चित्र मिलते हैं, ठीक है। जोगीमारा के गुफा जो है छत पे में, इसमें चित्र किस पे बने, छत पे बने हैं, ठीक है। और कितने खंड में बने हैं, तो 7 खंड में बने हैं, ठीक है। 7 खंड में बने हैं। उनमें से एक चित्र यहाँ पे दिया है, अनुपात रहित मनुष्य जिसके सिर पर चोंच का अंकन प्राप्त होता है, ये किस गुफा से प्राप्त हुआ है। गुफा नहीं पूछा है, मतलब किस खंड से बताना है कि 7 खंड में से किस खंड से प्राप्त हुआ है। तो क्या हो जाएगा, चतुर्खंड, याद रखिएगा, चतुर्खंड से ही प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो अनुपात रहित मनुष्य जिसके सिर पर चोंच का अंकन प्राप्त होता है, जोगीमारा के जो है किस खंड से प्राप्त होता है, तो चतुर्खंड से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिकालीन चित्रों में किन रंगों का प्रयोग मिलता है, आदिकालीन चित्रों में किन रंगों का प्रयोग मिलता है, भूमिज रंग, मिट्टी के रंग, वनस्पति रंग, खनिज रंग, रासायनिक रंग। आदिकालीन, आदिकालीन की बात करते हैं तो हम लोग क्या हो जाएगा, प्रागैतिहासिक काल की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। आदिकाल, कालीन मतलब प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल बोले या आदिकालीन बोले, तो प्रागैतिहासिक काल या आदिकालीन चित्रों में जो है कौन सा रंगों का प्रयोग किया जाता था, आपको ये बताना है कौन सा रंग का प्रयोग किया जाता था। क्या हो जाएगा, भूमिज रंग, ठीक है। आदिकालीन और मिट्टी के रंग में जो है, अगर प्रागैतिहासिक की बात जब भी आएगी तो भूमिज या मिट्टी रंग याद रखिएगा, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल की बात जब भी आएगी तो ये भूमिज और मिट्टी रहेगी, तब तक हम इसी को मारेंगे। नहीं रहेगा तो फिर हम खनिज भी मार सकते हैं, पहले नंबर इसको देंगे, दूसरे नंबर पे खनिज को दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दमयंती और हंस चित्र के रचनाकार कौन है, अनिलनाथ टैगोर, तैब मेहता, सरोज मुखर्जी, राजा रवि वर्मा। तो दमयंती और हंस चित्र किसका है, तो किसका हो जाएगा, तो किसका हो जाएगा, राजा रवि वर्मा को हो जाएगा, याद रखिएगा। राजा रवि वर्मा का जन्म जो है कब हुआ था, 1848 में हुआ था। मृत्यु कब हुआ था, 1906 में हुआ था, ठीक है। और राजा रवि वर्मा किस लिए फेमस है, चित्रकार के लिए फेमस है। सरोज मुखर्जी जो है, इनका जन्म कब हुआ था, 1907 में हुआ था। कहाँ हुआ था, बंगाल में हुआ था, ठीक है। तैब मेहता 1925 में गुजरात में हुआ था, याद रखिएगा। अनिलनाथ टैगोर 1871 में जोड़ासा को बंगाल हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रंग प्रतीक है, प्रेम है, पराक्रम है, घृणा है, निराशा है, तो लाल रंग किसका प्रतीक है? हाँ, तो लाल रंग किसका? पराक्रम। पहले स्थान इसको देंगे, दूसरे स्थान पे जो है हम प्रेम को देंगे। अगर पराक्रम है तो हम पराक्रम मारेंगे, नहीं है तो हम क्या करेंगे? प्रेम मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? उमा नंदुरी, उत्तम पछाड़ने, श्री संजीव किशोर गौतम, प्रोफेसर बी नागदास। तो कौन हो जाएगा? राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के जो है वर्तमान निर्देशक कौन हो जाएगा? तो कौन हो जाएंगे? ललित कला की बात हो रही तो प्रोफेसर बी नागदास याद रखिएगा। वर्तमान में कौन है? प्रोफेसर बी नागदास हो जाएंगे। और प्रथम कौन थे? राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के प्रथम निदेशक कौन थे? डीपी राय चौधरी या देवी प्रसाद राय चौधरी थे। कब बने थे? तो राष्ट्रीय ललित कला अकादमी का स्थापना तो 1954 में हुआ था। देवी प्रसाद राय चौधरी भी जो है 1914 में जो है प्रथम निर्देशक जो है राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के बने थे, याद रखिएगा। ठीक है। और वर्तमान में जो प्रोफेसर बी नागदास है, वर्तमान में कौन है? प्रोफेसर बी नागदास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कलाकार की मृत्यु 14 मार्च 2021 को हुई जिन्होंने अपने चित्रों व चित्र श्रृंखलाओं को प्रोजेक्ट कहा? जय झरोटिया, लक्ष्मण पे, पिनाकी बरुआ, देवी प्रसाद राय चौधरी। कौन हो जाएगा? निम्नलिखित में से किस कलाकार की मृत्यु 14 मार्च 2021 को हुई जिन्होंने अपने चित्रों व चित्र श्रृंखलाओं को प्रोजेक्ट कहा? तो प्रोजेक्ट जो है क्वेश्चन ते भी बन सकता है कि कौन सा कलाकार जो है अपने चित्रों को प्रोजेक्ट कहा? तो कौन कहा था? लक्ष्मण पे। ठीक है। और मृत्यु किसकी हुई थी 14 मार्च 2021 को? लक्ष्मण पे को। तो कई क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। लक्ष्मण पे का जन्म अगर पूछेगा तो कब हुई थी? 1926 ईस्वी में इनकी जन्म हुई थी। कहाँ हुई थी जन्म? गोवा में हुआ था। लक्ष्मण पे का जन्म कहाँ हुआ था? गोवा में हुआ था। लक्ष्मण पे क्या है? तो चित्रकार के लिए फेमस है। क्या है? तो चित्रकार के लिए फेमस है, याद रखिएगा। और जय झरोटिया जो आपके छापा कलाकार हैं, ठीक है, जय झरोटिया छापा कलाकार है। इनका जन्म 1945 में हुआ था, दिल्ली में हुआ था। छापा कलाकार में जो है जय झरोटिया किस छापा के में काम करते हैं? सेरीग्राफी में काम करते हैं। जय झरोटिया जो आपके सेरीग्राफी में काम करते हैं। ठीक है। देवी प्रसाद चौधरी तो पता ही है, मूर्तिकार के लिए फेमस है। तो ये ध्यान रखिएगा कि 14 मार्च 2021 को जो है किस कलाकार का मृत्यु हुआ था? तो लक्ष्मण पे को। और कौन से कलाकार हैं जो अपने चित्र श्रृंखला को प्रोजेक्ट कहते थे? तो लक्ष्मण पे कहते थे। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम से दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, सांझी लोक कला का संबंध है। सांझी लोक कला का संबंध है, तो सांझी कहां से? सांझी बिहार, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। सांझी जो है आपके उत्तर प्रदेश का है। ठीक है। कहाँ का है? तो उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, प्रागैतिहासिक काल का सिस्टाइन चैपल के नाम से प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक कालीन गुफा है। मतलब सिस्टाइन चैपल के नाम से, ऐसे सिस्टाइन चैपल के लिए कौन जाने जाते हैं? माइकल एंजेलो। तो प्रागैतिहासिक काल में जो एक गुफा है उसका नाम सिस्टाइन चैपल रखा गया है। ठीक है। तो उस सिस्टाइन चैपल कौन सा है? अल्टामिरा को बोला गया, कोगुल बोला, लास्को, पिंडाल। तो क्या हो जाएगा? प्रागैतिहासिक काल का सिस्टाइन चैपल के नाम से प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक कालीन गुफा कौन है? सिस्टाइन चैपल किसको बोलते हैं? अल्टामिरा गुफा को बोलते हैं। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। प्रागैतिहासिक काल का सिस्टाइन चैपल किसको बोलते हैं? अल्टामिरा को बोलते हैं। अल्टामिरा गुफा की खोज अगर कभी पूछ देता तो 1879 में इसकी खोज हुई थी। कौन किया था खोज इसका? अल्टामिरा गुफा। तो मार्सोलिनो द संतुओला। ठीक है, मार्सोलिनो द संतुओला जो इसकी गुफा की खोज किए थे। लेकिन अल्टामिरा गुफा के अगर चित्रों की खोज पूछेगा तो कौन किया था? तो मारियो सांतुओला। ये मार्सोलिनो द सांतुओला की बेटी थी 12 साल की, उन्होंने चित्रों की खोज की थी। तो गुफा कौन किया था? मार्सोलिनो सांतुओला। चित्र मारिया सांतुओला, याद रखिएगा। कहाँ है अल्टामिरा गुफा? फ्रांस, स्पेन में है। कहाँ पे अल्टामिरा गुफा? तो स्पेन में है, याद रखिएगा, स्पेन में है। ठीक है। लास्को गुफा कहाँ है?
फ्रांस में, ठीक है, लास्को गुफा फ्रांस में है। और इसकी खोज जो 1940 में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सिस्टाइन चैपल प्रागैतिहासिक काल का सिस्टाइन चैपल अल्टामिरा गुफा को बोलते हैं। अफ्रोदीती की प्रतिमा का निर्माण किस शास्त्रीय कालीन मूर्तिकार द्वारा किया गया था? ठीक है, एक प्रतिमा है अफ्रोदीती की प्रतिमा, ठीक है, अफ्रोदीती की प्रतिमा किस शास्त्रीय कालीन मूर्तिकार द्वारा किया गया था? शास्त्रीय काल कहाँ चला था? शास्त्रीय काल जो है आपके यूनान में चला था, याद रखिएगा। शास्त्रीय काल जो है कहाँ चला था? यूनान में चला था। और क्वेश्चन क्या पूछा? अफ्रोदीती की प्रतिमा का निर्माण किस शास्त्रीय कालीन मूर्तिकार द्वारा किया गया था? फिडियास है, फेक्सोतेलिज है, लिसिपस है, मायरन है। तो क्या हो जाएगा? अफ्रोदीती की प्रतिमा का निर्माण कौन सी मूर्तिकार ने किया था? शास्त्रीय काल का मूर्तिकार है ये। कौन किया था? अफ्रोदीती की प्रतिमा, याद रखिए, कौन किया था? फेक्सोतेलिज, ठीक है। कौन हो जाएंगे? फेक्सोतेलिज किए थे अफ्रोदीती की प्रतिमा का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का साझाकार माना जाता है? मकबूल फिदा हुसैन के, अवनीनाथ टैगोर को, नंदलाल बोस के, देवी प्रसाद राय चौधरी को। भारतीय संविधान का साझाकार किसको माना जाता है? तो कौन हो जाएंगे? नंदलाल बोस को याद रखिएगा। भारतीय संविधान का साझाकार कौन है? नंदलाल बोस। इनका जन्म 1882 में हुआ था, बिहार के मुंगेर के खड़गपुर में हुआ था। और नंदलाल बोस जो है आपके भित्ति चित्रकार के लिए फेमस है, प्रिंट मेकर के लिए फेमस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, द बर्थ ऑफ वीनस, वीनस का जन्म चित्र के निर्माता है? फ्रांसिस्को गोया, राफेल, सांदो बोथिचेली, फ्रा फिलिपो लिपि। तो द बर्थ ऑफ वीनस, ये तो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो द बर्थ ऑफ वीनस या वीनस का जन्म, दो नामों से पूछा जाता है। द बर्थ ऑफ वीनस पूछा जा सकता है या वीनस का जन्म पूछा जाता है। किसकी चित्र है ये? तो किसकी हो जाएगी? सांदो बोथिचेली, याद रखिएगा। द बर्थ ऑफ वीनस या वीनस का जन्म जो है सांदो बोथिचेली का है। सांदो बोथिचेली जो किस शैली से कला संबंध रखते हैं? पूर्ण जागरण से है। पूर्ण जागरण में अर्ली रेनेसां के कलाकार है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सैनिक का स्वप्न, द नाइट ड्रीम चित्र के चित्रकार है जिन्हें देवीय कलाकार के रूप में भी जाना जाता है। देखिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपका बन रहा है। एक तो बन रहा है सैनिक का स्वप्न, इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? द नाइट ड्रीम्स। तो सैनिक का स्वप्न या द नाइट ड्रीम्स किसकी चित्र है? तो आपको पता है किसकी है? राफेल की है, ठीक है। और देवीय चित्रकार, देवीय कलाकार किसको बोला जाता है? देवीय कलाकार भी किसको बोला जाता है? राफेल को ही बोला जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, सैनिक का स्वप्न, द नाइट ड्रीम्स चित्र के चित्रकार हैं जिन्हें देवीय कलाकार के रूप में जाना जाता है। तो राफेल को जाना था। राफेल का जन्म 1483 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? इटली के फ्लोरेंस में हुआ था। चित्रकार के लिए राफेल जाने जाते हैं। विंची, एंजेलो, रूबेंस होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारत का प्रसिद्ध लोक कलाकार माना जाता है? नंदलाल बोस, मकबूल फिदा हुसैन, यामिनी राय, के.एस. कुलकर्णी। तो भारत का प्रसिद्ध लोक कलाकार माना जाता है। तो भारत का प्रसिद्ध लोक कलाकार आपको पता है, जब तक यामिनी राय ऑप्शन में रहेंगे तब तक हम यामिनी राय को ही मारेंगे और किसी को नहीं मार सकते, ठीक है। तो भारत का प्रसिद्ध लोक कलाकार यामिनी राय। यामिनी राय जो है क्या चित्रकार के लिए फेमस है, लोक चित्रकार है ये। इनका जन्म 1887 में हुआ था, बंगाल में हुआ था। बंगाल के बकुरा के जूगीपारा में इनका जन्म हुआ था। के.एस. कुलकर्णी का जन्म अगर बात करते हैं 1819 में हुआ था और कर्नाटक में हुआ था। के.एस. कुलकर्णी किस लिए फेमस है? तो ये चित्रकार के लिए, ठीक है। कर्नाटक में हुआ था। और के.एस. कुलकर्णी किस लिए फेमस है? तो चित्रकार के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, वाराणसी दृश्य चित्र श्रृंखला का अमूर्त शैली में चित्रण के लिए प्रसिद्ध कलाकार हैं जिन्हें भारत सरकार ने पद्म श्री से सम्मानित किया? अंजलि इलामनन, अनुपम सूद, गोगी सरोजपाल, राम कुमार। तो वाराणसी के दृश्य श्रृंखला, ठीक है, वाराणसी के दृश्य श्रृंखला के जब भी बात आएगी, दृश्य श्रृंखला या अमूर्त शैली में चित्रण के लिए प्रसिद्ध कलाकार जिन्हें भारत सरकार ने पद्म श्री से सम्मानित किया था। तो वाराणसी के दृश्य चित्र के लिए कौन जाना जाता है? आपको पता है, राम कुमार हो जाएंगे, ठीक है। और ये बनारस के जो घाट बनाए, दृश्य चित्र में जो बनारस के घाट बनाए, घाट जो कौन सी कलर का यूज किए हैं इन्होंने? ऑयल कलर का यूज किए हैं। तो राम कुमार याद रखिएगा, राम कुमार हो जाएंगे वाराणसी दृश्य चित्र श्रृंखला
का अमूर्त शैली में चित्रण के लिए प्रसिद्ध कलाकार जिन्हें भारत सरकार ने पद्म श्री से सम्मानित किया है। और भारत में अमूर्त चित्रकार के लिए कौन जाना जाता है, या अमूर्त चित्रकार का, अमूर्त कला का प्रारंभकर्ता कौन माना जाता है, कि राम कुमार ही माने जाते हैं। राम कुमार का जन्म 1924 में हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म? शिमला में हुआ था। गोगी सरोज पाठ जो है इनका जन्म 1945 में हुआ था, महिला कलाकार है, इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। अनुपम सूद का जन्म 1944 में हुआ था और ये इनका जन्म पंजाब में हुआ था, ये भी महिला कलाकार है। अंजलि इला मेनन का जन्म 1940 में हुआ था और आपकी इनका जन्म बंगाल में हुआ था और ये भी जो है चित्रकार के लिए जानी जाती है, अंजलि इला मेनन। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, रथ सादृश योजना वाला मंदिर भारत के किस प्रांत में पाए जाते हैं? ठीक है, उत्तर प्रदेश, महाबलीपुरम, दिलवारा, कोचीन। तो रथ सादृश योजना वाले मंदिर भारत के किस प्रांत में पाए जाते हैं? तो क्या हो जाएगा? तो रथ सादृश योजना वाला मंदिर भारत के किस प्रांत में पाए जाते हैं? तो किस में हो जाएगा? तो महाबलीपुरम, याद रखिएगा, महाबलीपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलौने जैसे पशु पक्षी किस शैली के चित्रों की विशेषता है? पाल शैली, अभ्रंश शैली, मुगल शैली, राजस्थानी शैली। तो पाल शैली याद रखिएगा। पाल शैली का जन्म प्रारंभ 11 से 15वीं शताब्दी में हुई थी। पाल नहीं, अभ्रंश शैली, ठीक है। और 11 से 15वीं शताब्दी में हुई थी इसकी। और गुजरात और राजस्थान में चली थी अभ्रंश शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कला भवन का संबंध है भोपाल से, वाराणसी से, इलाहाबाद, कुमायूं से। तो भारत कला भवन की बात हो रही है, तो भारत कला भवन का संबंध वाराणसी से, याद रखिएगा। इसकी स्थापना 1920 ईस्वी में जो है राय कृष्ण दास ने किए थे। भारत कला भवन की स्थापना 1920 में राय कृष्ण दास किए थे। जो व्यक्ति विज्ञापन के लिए लिखता है वो क्या कहलाता है? मीडिया मैन कहलाता है, कवि कहलाता है, कॉपी राइटर कहलाता है, कला निर्देशक। तो जो व्यक्ति विज्ञापन के लिए लिखता है, तो जो व्यक्ति विज्ञापन के लिए लिखता है वो क्या कहलाता है? तो जो व्यक्ति विज्ञापन के लिए लिखता है उसको क्या बोलते हैं? कॉपी राइटर बोलते हैं। जो विज्ञापन के लिए लिखता है उसको क्या बोलते हैं? कॉपी राइटर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चीज शैली में लघु चित्र बनने का प्रारंभ हुआ था? अजंता में, बाग में, जैन में, बंगाल शैली में। तो किस चित्र शैली में लघु चित्र की बात हो रही है? ये लघु चित्र बनना प्रारंभ हुई थी, ठीक है। तो प्रारंभ किस शैली में हुई थी? प्रारंभ तो आपका पाल शैली में हुआ था, ठीक है। प्रारंभ जो है पाल शैली में हुआ था, ठीक है। लघु चित्र का प्रारंभ पूछे, पोथी चित्र का प्रारंभ पूछे, पाल शैली याद कर लीजिएगा। लेकिन ऑप्शन में आपके पाल कहीं नहीं दिख रहा है, ठीक है, कहीं नहीं है। तो क्या इसके इस जगह पे हम क्या सही करेंगे? जैन शैली करेंगे, याद रखिएगा। उसके जगह पे जैन हो जाएगा। तो जैन में भी लघु चित्र बने हैं, पोथी चित्र बने हैं, तो इसलिए जैन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर ऑप्शन में पाल होता है, जैन भी होता है, तो हम पाल को करते, ठीक है। वहाँ उस कंडीशन में पाल शैली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातक कथाएं क्या है? राजाओं की कहानियां हैं, गणेश की कहानियां हैं, काली का प्रताप है, बुध के पूर्व जन्म की कथा है। तो जातक कथाएं क्या हो जाएगा? तो जातक कथा आपको पता है बुध के पूर्व जन्म की कथा है। जातक कथा टोटल कितने? 547 है। जातक कथा कितने हैं? 547 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रंगत गर्म नहीं है? कौन सी नहीं है? लाल, नारंगी, लाल, बैगनी, लाल बैगनी। तो इनमें से कौन सा रंग जो है गर्म नहीं है? तो गर्म कौन सा नहीं है? लाल नारंगी गर्म है, लाल भी गर्म है, लाल बैगनी गर्म है, लेकिन ठंडा इसमें गर्म नहीं है। तो नीला बैगनी जो है क्या हो जाएगा? गर्म नहीं होगा, ये ठंडा रंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बसावन चित्रकार थे, मुगल काल के थे, राजपूत काल के थे, आधुनिक काल के थे, मध्य काल के थे। बसावन किस शैली के कलाकार थे? तो बसावन जो है आपके मुगल काल के थे, ठीक है, मुगल काल याद रखिएगा। पोस्टर का प्रारंभिक नाम है, सिक्किस है, बिलबोर्ड है, ग्रेफिटी है, होल्डिंग्स है। तो पोस्टर का प्रारंभिक नाम क्या हो जाएगा?
तो पोस्टर का प्रारंभिक नाम याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया। पोस्टर को प्रारंभिक नाम जो है बिलबोर्ड है। क्या नाम है पोस्टर का? बिलबोर्ड है। ठीक है। भारत में मैकेनिकल प्रिंटिंग कब शुरू की गई थी? भारत में मैकेनिकल, ठीक है, प्रिंटिंग कब शुरू की गई थी? 1856, 1857, 1930, 1660 में। तो भारत में मैकेनिकल प्रिंटिंग पूछे, ठीक है, या तो क्या हो जाएगा? 1556 याद रखिएगा, जो गोवा में लगी थी। ठीक है, 1556 में गोवा में लगी थी, पुर्तगालियों ने लगाया था, और इसको मैकेनिकल प्रिंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। 1556 में लगी थी। भारत में रंगीन टीवी प्रसारण कब शुरू हुआ था? भारत में रंगीन टीवी का प्रसारण कब शुरू हुआ था? 84 में, 1970 में, 1976 में, 1982 में। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 1982 में याद रखिएगा। भारत में रंगीन टीवी का प्रसारण जो है कब हुआ था? 1982 में। दिलवाला मंदिर किससे बना? जो दिलवाला का मंदिर जो जैन धर्म को समर्पित है। ठीक है, जैन धर्म को समर्पित है। टोटल मंदिर दिलवारा में समूह में कितने हैं? 5 मंदिर है। और दिलवारा समूह में 5 मंदिर किस जैन तीर्थंकर को समर्पित है? तो 24 तीर्थंकरों में जो है प्रथम तीर्थंकर कौन है? ऋषभदेव आदिनाथ को ही समर्पित है दिलवारा मंदिर। पूछ क्या रहा है? दिलवारा मंदिर किससे बना है? ठीक है, तो मकराना मरमर याद रखिए। ये सारे क्वेश्चन जितने भी हम आपको बता रहे हैं अलग से जो बोल के, सारा एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, सारा एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए जो हम बोल रहे हैं अगर आप लिख सकते हो तो लिख लो, नहीं तो सुन रहे हो तो सुन लो। सुनने से भी बहुत सारी चीजें याद होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, रंगों की शक्ति में बढ़ावा किसमें वृद्धि करता है? रंगों की शक्ति में बढ़ावा किसमें वृद्धि करता है? शीतलता में, तीखापन में, नीरसता में, दृश्यता में। रंगों की शक्ति में बढ़ावा किसमें वृद्धि करता है? तो क्या हो जाएगा? तीखापन याद रखिएगा, तीखापन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसा नेता का नाम बताइए जिसने अपनी जीविका का प्रारंभ एक कार्टूनिस्ट के रूप में किया। आर.के. लक्ष्मण, बाल ठाकरे, बीपी सिंह, आई.के. गुजराल। तो ऐसा नेता का नाम बताइए, मतलब ऐसा कौन सा नेता है जिसने अपनी जीविका का प्रारंभ जो एक कार्टूनिस्ट के रूप में किया है? कौन है? कौन हो जाएंगे? बाल ठाकरे याद रखिएगा, इनका भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। हाँ, ये क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा कौन सा नेता है जो कार्टून भी बनाता था? ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएगा, बाल ठाकरे हो जाएंगे। या जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा नेता का नाम बताया जिसने अपनी जीविका का प्रारंभ जो है कार्टूनिस्ट के रूप में किया, तो बाल ठाकरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु पंडित रविशंकर कौन सी कला से जुड़े हुए थे? नृत्य से, सितार से, तबला से, अभिनय से। गुरु पंडित रविशंकर कौन सी कला से जुड़े थे? तो गुरु पंडित रविशंकर कौन सी कला से जुड़े थे? तो याद रखिए आप किससे जुड़े थे? सितार से जुड़े थे। तो गुरु पंडित रविशंकर जो है क्या बजाते थे? सितार बजाते थे। ठीक है, याद रखिएगा, गुरु पंडित रविशंकर क्या बजाते थे? सितार बजाते थे। 2 या 2 से अधिक अक्षर एक साथ मिलकर एक ही बॉडी में ढालने को कहते हैं। क्या हो जाएगा? पेयर्स, कपल्स, लिगेचर, सेट्स। तो 2 या 2 से अधिक अक्षर एक साथ मिलकर एक ही बॉडी में ढालने को क्या कहते हैं? तो क्या हो जाएगा? लिगेचर याद रखिएगा, लिगेचर। ठीक है, कोटा शैली के उत्कृष्ट भित्ति चित्र देखने को मिलता है झाला जी की हवेली, आचार्य की हवेली में, सिटी पैलेस में, माधव निवास में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कोटा शैली के उत्कृष्ट भित्ति चित्र देखने को मिलता है, तो कहाँ मिलता है? तो कोटा शैली के भित्ति चित्र कहाँ देखने को मिलता है? तो झाला जी याद रखिएगा, झाला जी की हवेली में मिलता है कोटा शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बड़े अक्षरों को कहते हैं, बड़े अक्षर जो लिखे होते हैं उसको क्या बोलते हैं, लोअर केस बोलते हैं, सेरिफ टाइप बोलते हैं, अपर केस बोलते हैं, ढलाई टाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बड़े अक्षर को हम अपर केस बोलते हैं, अपर केस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाज नमक चित्र के चित्रकार का नाम बताइए। अबुल हसन है, फारूक बेग है, मंसूर है, दौलत है। तो बाज कौन बनाए थे? तो मंसूर बनाए थे। मंसूर किसके समय के आर्टिस्ट हैं? जहांगीर समय के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या था? मनोआकृति है, महंगा रंग है, अच्छा कागज है, अच्छा संयोजन है। तो चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या होता है? अगर हम चित्र बनाते हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या होता है? अच्छा संयोजन। बोले तो बैलेंस अच्छा से करेंगे आप, ये महत्वपूर्ण घटक होता है। बूंदी चित्र शैली की रंग योजना, धूमिल, चटकीली, हल्की रंग योजना, स्याही रचित योजना। तो बूंदी चित्र शैली की रंग योजना है। तो बूंदी चित्र शैली में जो है आपके चटकीले, ठीक है, बूंदी चित्र शैली की रंग योजना चटकीले, चटक, ठीक है, कंट्रास्ट, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघ गुफा चित्रों पर किस शैली का प्रभाव है? मुगल, अपभ्रंश, अजंता, राजपूत शैली। तो बाघ गुफा पर जो, बाघ गुफा जो आपके किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से है। ठीक है, और यहाँ पे बौद्ध धर्म से कौन? एक अजंता है। ठीक है, तो जब बाघ गुफा पर चित्र किसका प्रभाव पड़ेगा? अजंता का ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बौद्ध धर्म से संबंधित ये भी है वो भी है, तो एक दूसरे से क्या है? प्रभावित है। तो याद रखिएगा, बाघ गुफा चित्रों को किस शैली का प्रभाव पड़ा है? तो अजंता, क्योंकि अजंता भी बौद्ध है, ये भी बौद्ध है। ठीक है, अजंता की खोज जॉन स्मिथ ने किया था, 1819 में किए थे। बाघ की खोज जो है 1818 में कौन किया था? डेंजर फील्ड। ठीक है, और ये किस धर्म से? ये भी बौद्ध धर्म से, ये भी बौद्ध धर्म से। ठीक है, इसमें कितनी गुफाएं हैं? 30 है। इसमें कितनी गुफाएं? 9 है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, राग रागनी के चित्र भारत के किस प्रदेश में मुख्यतः बने थे? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। तो राग रागनी के चित्र जो है भारत के किस प्रदेश में, ठीक है, मुख्यतः बनते हैं, या क्या किस प्रदेश में बनते हैं? तो राजस्थान याद रखिएगा। राग रागनी के चित्रण के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? राजस्थान। राजस्थान में कई शैलियाँ उसके अंतर्गत राग रागनी के चित्र बनते थे। अंडाकार रूप में व्यक्ति चित्रण किस काल में हुआ था? राजस्थानी शैली में हुआ था, कंपनी शैली में हुआ था, अपभ्रंश शैली में हुआ था, पहाड़ी शैली में हुआ था। तो अंडाकार रूप में व्यक्ति चित्रण किस शैली में हुआ था? तो अंडाकार रूप में जो है व्यक्ति चित्रण, जो आपको पता है, जब भी कभी आएगा अंडाकार रूप व्यक्ति चित्रण जो है किस शैली में? तो पहाड़ी शैली। अगर कभी पहाड़ी नहीं रहता ऑप्शन में तो आप कंपनी भी मार सकते हो। ठीक है, तो पहले नंबर पे आप पहाड़ी को दीजिए, दूसरे नंबर पे कंपनी। ठीक है, तो अंडाकार के लिए जो है पहाड़ी शैली तो पहले नंबर पे है कि पहाड़ी शैली में अंडाकार बने हैं। अगर कभी ऑप्शन में पहाड़ी नहीं है तो दूसरे नंबर पे कंपनी शैली भी आपको याद रखना है। तो अंडा के रूप में व्यक्ति चीज जो है दोनों जगह बने हैं। मुख्य रूप से पहाड़ी याद रखिएगा। हाथी दांत की पटरियों पर चित्रण किस शैली का है? हाथी दांत की पटरियों का चित्रण किस शैली का है? तो हाथी दांत के लिए क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा है। हाथी दांत की पटरियों के पर चित्रण के लिए कौन सी शैली प्रसिद्ध है? पाल शैली, अजंता शैली, जैन शैली, अलवर शैली। तो पता है अलवर शैली हो जाएगा। हाथी दांत की पटरियों पर चित्रण के लिए कौन सी शैली जानी जाती है? अलवर शैली जाती है। अलवर शैली जो है आपके राजस्थान शैली के अंतर्गत आता है। चित्रकला की बसौली शैली आधारित है, लोक कला है, आदिम कला है, तांत्रिक कला, आधुनिक कला। ठीक है, जो चित्रकला की बसौली शैली आपके कहाँ पे है? पहाड़ी शैली के अंतर्गत आता है। ये कहाँ प्रारंभ हुई थी? जम्मू में हुई थी। बसौली शैली कहाँ प्रारंभ हुई थी? जम्मू में हुई थी। पहाड़ी शैली की है, पहाड़ी शैली की प्राचीन शैली मानी जाती है। बसौली शैली जो है आपके पहाड़ी शैली की प्राचीन शैली होती है। पहाड़ी शैली की सबसे श्रेष्ठ शैली जो है आपकी कौन सी शैली है? कांगड़ा शैली है। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि चित्रकला की बसौली शैली, ठीक है, आधारित है। तो बसौली शैली जो आपके ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ये लोक कला शैली से संबंधित है। याद रखिएगा, ये क्या हो जाएगा? आपके लोक कला शैली से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बाल वधु किसकी कृति है? बाल वधु, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर है, यामिनी राय है, राजा रवि वर्मा है, अमृता शेरगिल। तो बाल वधु जो है किसकी हो जाएगी? ये भी एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, किसकी हो जाएगा? अमृता शेरगिल। याद रखिएगा, अमृता शेरगिल का जन्म 1913 ईस्वी में हुआ था, मृत्यु 1941 में हुआ था। ठीक है,
मृत्यु 1941 में जो है आपके लाहौर में हुआ था, और जन्म जो है 1913 में बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था। किस लिए फेमस है? चित्रकार के लिए फेमस है। किस माध्यम में काम करती हैं? तो ऑयल कलर में करती हैं, ठीक है, या करती हैं। हाँ। किसी समाचार पत्र के एक कॉलम का पंक्ति मान मेजर है? तो 5 सेंटीमीटर, साढ़े 5.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। किसी समाचार पत्र के एक कलम का पंक्तिमान मेजर क्या होता है? तो समाचार पत्र बोले तो न्यूज़पेपर की बात हो रही है, तो न्यूज़पेपर में जो है क्या हो जाएगा? तो 4.5 सेंटीमीटर, याद रखिएगा 4.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो किसी समाचार पत्र पूछे या न्यूज़पेपर पूछे, इसके एक कलम का पंक्तिमान मेजर कितने होते हैं? 4.5 सेंटीमीटर होते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन 20वीं शताब्दी का महान चित्रकार है? मतलब 20वीं शताब्दी का पूछ रहा है यहाँ पे। कौन हो जाएंगे? रेनवार हो जाएंगे, पिकासो हो जाएंगे, मीरो हो जाएंगे, कंस्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो 20वीं शताब्दी के कौन हो जाएंगे? कंस्टेबल, ठीक है। कंस्टेबल का जन्म 1776 में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। ये इंग्लैंड के कलाकार है, ठीक है। और ये लैंडस्केप के लिए जाने जाते हैं, लैंडस्केप में बादल चित्रण के लिए जो है कंस्टेबल जाने जाते हैं। मीरो जो है आपके अतिथारवाद के कलाकार है, जॉन मीरो, ठीक है। ये आपके स्पेन के हैं जॉन मीरो। इनका जन्म 1893 में हुआ था, स्पेन में हुआ था, ठीक है। पिकासो का जन्म 1881 में हुआ था, ठीक है। और इनका मृत्यु जो है 1973 में हुआ था, 1973, ठीक है। रेनवार जो है ये आपके प्रभाववाद के कलाकार है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है निम्नलिखित में से कौन 20वीं शताब्दी का महान चित्रकार की अगर हम बात करें तो महान चित्रकार आपके पिकासो हैं। 20वीं शताब्दी के चारों में से महान कौन हो जाएंगे? पिकासो सबसे ज़्यादा ख्याति प्राप्त करने वाले आर्टिस्ट हैं। तो अगर हम पिकासो की बात करते तो जन्म 1881, 1973, तो 1973 की अगर हम बात करते तो ये 1973 किस में आ जाएगा? 20वीं शताब्दी ईस्वी में हो जाएगा, ठीक है, 20वीं शताब्दी ईस्वी में आ जाएगा। तो इसलिए याद रखिएगा पिकासो जो है निम्नलिखित में से कौन 20वीं शताब्दी का महान चित्रकार है? तो पिकासो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चित्रकार ने अपना कान काटकर अपनी प्रेमिका को भेंट किया था? तो कौन सी कलाकार है जो अपना कान काट को अपनी प्रेमिका को भेंट कर दिया था? वैन गॉग, गोगोवा, डाली, लोथरेक। तो कौन सी कलाकार जो है अपने कान काट के भेंट कर दिया था? तो कौन हो जाएंगे? तो वैन गॉग याद रखिएगा। वैन गॉग जो है आपके उत्तर प्रभाववाद के कलाकार है। वैन गॉग जो है उत्तर प्रभाववाद के चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। जन्म जो है इनका 1853 में हुआ था। कहाँ हुआ था? नीदरलैंड, हायरलैंड में हुआ था, ठीक है। गोगोवा जो है ये भी उत्तर प्रभाववाद के कलाकार है। ये चित्रकार है और प्रिंट मेकर दोनों है। गोगोवा जो है आपके चित्रकार, प्रिंट मेकर दोनों है। इनका जन्म जो है 1848 में हुआ था। ये भी कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं। डाली जो है आपके अतिथारवाद के कलाकार है। इनका जन्म 1904 ईस्वी में हुआ था। ये स्पेन के बार्सिलोना में हुआ था। लोथरेक जो है प्रभाववाद के कलाकार है, ठीक है। और इनका जन्म जो है ये क्या है? प्रिंट मेकर, मतलब छापा कलाकार, मतलब लिथोग्राफी में काम करते थे। विकलांग थे, प्रभाववाद के कलाकार, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इनकी तो क्या हो जाएगा? 1864 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ये भी फ्रांस के हुए थे, ठीक है। याद रखिएगा किस चित्रकार ने अपना कान काट के प्रेमिका को भेंट कर दिया था? तो वैन गॉग थे। मूल रंग कौन सा है? बादामी है, नीला है, हरा है, नारंगी। तो मूल रंग कौन सा? मूल रंग की बात कर रहा है यहाँ पे। तो मूल रंग क्या होता है? प्राथमिक रंग होता है, ठीक है। प्राइमरी कलर होता है या मूल रंग बोलिए, प्राथमिक कलर या प्राइमरी कलर बोलिए, मूल में आता है। तो बादामी, नीला, हरा, नारंगी, तो क्या हो जाएगा? नीला। मूल रंग कौन कौन सा? लाल भी होता है, लाल, पीला, नीला, ठीक है। लाल, पीला, नीला, ठीक है, ये मूल रंग है, ठीक है। तो मूल रंग कौन सा हो जाएगा? नीला हो जाएगा इसमें। किस शास्त्रकार ने षडंग की चर्चा अपनी टीका में की है? यशोधर पंडित, वत्सायन, श्री कुमार, पंडित चित्रधार। तो किस शास्त्रकार ने षडंग की चर्चा अपनी टीका में की है? तो कौन थे? षडंग का जो टीकाकरण कौन किया था? यशोधर पंडित हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? यशोधर पंडित हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की किस गुफा में हंस जातक चित्रित है? हंस जातक जो अजंता के किस गुफा में है? तो किस में हो जाएगा हंस जातक? ये भी एग्जाम में कई बार पूछा है। हंस जातक 17 याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक छपाई की शुरुआत हुई थी मुंबई से, गोवा से, कोलकाता से, दिल्ली से। यांत्रिक छपाई की शुरुआत हुई थी, यांत्रिक छपाई की यांत्रिक छपाई की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी, कहाँ से हुई थी, गोवा से, गोवा से 1556 ईस्वी। ठीक है, यांत्रिक छपाई की शुरुआत जो है गोवा से हुई थी 1556 में। प्रागैतिहासिक चित्रों में मुख्य रूप से कौन सा रंग प्रयुक्त हुआ था, गेरू, हरा, पीला, बैगनी। तो प्रागैतिहासिक चित्रों में मुख्य रूप से कौन सा रंग प्रयुक्त होता है, तो कौन सा रंग प्रयुक्त होता है यहाँ पे, तो याद रखिए गेरू, ऑप्शन के हिसाब से गेरू हो जाएगा यहाँ पे। लोगो कहते हैं विभाग को किसी कंपनी या वस्तु के स्टाइल वाले नाम को, दिशा या संकेत को, वस्तुओं की सूची को। तो लोगो कहते हैं, लोगो किसको कहते हैं, तो लोगो किसको कहते हैं, सबसे बड़ा वाला देख लीजिए, किसी कंपनी या वस्तु के स्टाइल वाले नाम को क्या बोलते हैं, लोगो बोलते हैं। ठीक है, ओम प्रकाश चौरसिया किस वाद्ययंत्र से संबंधित है, जो ओम प्रकाश चौरसिया हैं किस वाद्ययंत्र से संबंधित है, बांसुरी से, संतूर से, सरोद से, बीना से। तो ओम प्रकाश चौरसिया किस वाद्ययंत्र से संबंधित है, तो किससे है, संतूर से है, किससे है, तो संतूर से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाईवे तथा मुख्य सड़कों पर की जाने वाली आउटडोर पब्लिसिटी का नाम क्या है, जो हाईवे, ठीक है, हाईवे तथा मुख्य सड़कों पर की जाने वाली आउटडोर पब्लिसिटी को क्या नाम बोलते हैं, पोस्टर बोलते हैं, हैंड बिल बोलते हैं, बस पैनल्स बोलते हैं, होर्डिंग्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो हाईवे। ठीक है, चाहे हाईवे पूछे या मुख्य सड़कों पर की जाने वाली आउटडोर पब्लिसिटी, ठीक है, क्या हो जाएगा, होर्डिंग्स, याद रखिएगा, होल्डिंग्स जो होता है ये हो जाएगा। होल्डिंग्स जो है आपको कहाँ देखने को मिलेगा, दुकान पे जो बड़े बड़े दुकान पे जो नेम प्लेट होता है, बड़े बड़े ऐसे लगाते हैं ना, और इसमें जो लाइट लगा देते हैं। ठीक है, या डिवाइडर के बीच में भी आप देख सकते हो, सड़कों के बीच में जो डिवाइडर होता है उसके बीच में जो है किसी कंपनी का लोगो लगा के और यहाँ इसमें लाइट जला दिया जाता है। ठीक है, और इसकी साइज जो है बहुत बड़ा होता है और पोस्टर जो होता है बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो होर्डिंग्स जो होता है बड़ा बड़ा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागज पर चित्र बनने शुरू हुए थे 14वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में। तो कागज पर चित्र बनने शुरू हुए थे, तो कागज पर चित्र कब बने थे, तो सबसे पहले कागज की खोज पूछते हैं। तो कागज की खोज कब हुई थी, चीन में हुई थी। कब हुई थी, चीन में हुई थी, 105 ईस्वी में हुई थी चीन में। चीन में खोज जो है 105 ईस्वी में हुई थी। भारत में कब हुई थी, भारत में 1350 ईस्वी में हुई थी। 1350 ईस्वी में भारत में खोज हुई थी। और चित्र कब बनी थी भारत में, तो सबसे पहले कल्पसूत्र पे बनी थी 1380 ईस्वी में जो है कल्पसूत्र पे बनी थी जैन धर्म में। ठीक है, तो यानी 1380 बोले तो 14वीं शताब्दी में हो गई। ठीक है, 14वीं शताब्दी हो गई। 1350 में खोज हुई कागज के, ते भी 14वीं शताब्दी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो भारत में कागज 14वीं शताब्दी में आ गई थी, 1350 में कागज आ गई थी और 1350 तो 80 में जो है आपके कल्पसूत्र चित्रण हुई थी। तो यहाँ पे क्या पूछा, कागज पर चित्र बनने शुरू हुए थे। तो 14वीं शताब्दी देखिए, मार दीजिए आंख मूंद के, 14वीं शताब्दी बोले तो 1380 ईस्वी में जो है आपके कल्पसूत्र चित्रण हुई थी जैन धर्म में, जैन शैली में, जैन धर्म में नहीं, जैन शैली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, तारीख अल्फी क्या है, मुगल का इतिहास है, ईरान का इतिहास है, विश्व का इतिहास है। तो तारीख अल्फी क्या है, तो विश्व के इतिहास है, याद रखिएगा। तारीख अल्फी क्या है, तो विश्व के इतिहास है। स्नानमय युक्तिया या स्नानमय युक्तिया के चित्रकार कौन है, स्नानमय पूछे या स्नानमय पूछे। स्नानमय या स्नानमय स्त्रियां जो है कौन है, सेजा, मोने, ये करबेट मतलब ये कुर्बे हैं, मिले, क्या हो जाएगा। तो स्नानमय युक्तिया के चित्रकार कौन हो जाएंगे, सेजा हो जाएंगे। सेजा के जो उत्तर प्रभाववाद के कलाकार हैं, उत्तर प्रभाववाद के संस्थापक भी माने जाते हैं ये, और क्या है तो चित्रकार है। इनका जन्म 1869 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था, फ्रांस में हुआ था, याद रखिएगा, फ्रांस में हुआ था।
कंदरिया महादेव मंदिर किससे संबंध है? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से, अजीरिका धर्म से है। तो कंदरिया महादेव मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो कंदरिया महादेव मंदिर जो आपके हिंदू धर्म से संबंधित है। हिंदू में किसको समर्पित है? शिव भगवान को, ठीक है। किस भगवान को समर्पित है? शिव को है, ठीक है। तो शिव भगवान को समर्पित है। और कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण जो है किस शैली में हुआ था? खजुराहो में हुआ था। और कंदरिया महादेव मंदिर जो खजुराहो को सबसे श्रेष्ठ मंदिर है, सबसे सर्वश्रेष्ठ मंदिर है, ठीक है। और उसके बाद में कंदरिया महादेव मंदिर बनवाया कौन था? खजुराहो चंदेल वंश के राजाओं ने बनवाया था। उस राजा का नाम क्या है? विद्याधर ने बनवाया था। याद रखिए, क्वेश्चन पूछा है कंदरिया मंदिर को किसने बनवाया था? तो विद्याधर ने। जोगीमारा के चित्र बने हैं, छत पे बने हैं, लाल पृष्ठभूमि पे बने, सफेद पृष्ठभूमि पर बने हैं, नीली पृष्ठभूमि पर बने हैं। तो जोगीमारा के चित्र जब भी पूछेगा बने हैं तो छत पे बने हैं। अगर पूछेगा जोगीमारा के चित्र किस पृष्ठभूमि पे बने हैं तो अब वहां पे सफेद पृष्ठभूमि पे हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे किस पृष्ठभूमि नहीं पूछा है तो आप क्या मारेंगे? छत हो जाएगा, ठीक है। तो जोगीमारा के चित्र किस पे बने? छत पे बने हैं। किस पृष्ठभूमि पे बने? तो सफेद बने हैं। तो किस पृष्ठभूमि आएगा तो सफेद मारिएगा, नहीं तो आपके जोगीमारा सही है। जोगीमारा के चित्र छत पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारत में कुषाण कालीन मूर्तियां किस संग्रहालय में है? मथुरा संग्रहालय में, इलाहाबाद संग्रहालय में, दिल्ली संग्रहालय में, कला भवन में। तो भारत में कुषाण कालीन मूर्तियां किस संग्रहालय में रखी गई है? तो कुषाण कालीन मूर्तियां अगर हम बात करते हैं तो मथुरा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, रेडियो विज्ञापन जिनमें गानों और संगीत का प्रयोग कहलाता है। रेडियो विज्ञापन जिनमें गानों और संगीत का प्रयोग होता है कहलाते हैं गाने, ट्यून्स, गीत, जिंगल्स या जिंगल्स कुछ भी हो जाएगा, याद रखिएगा। तो रेडियो विज्ञापन जिनमें गानों और संगीत का प्रयोग होता है वो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? जिंगल्स कहलाते हैं या जिंगल्स कहलाता है, याद रखिएगा, ठीक है। जिंगल्स या जिंगल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सेट स्क्वायर होते हैं, सेट स्क्वायर होते हैं चौकोर, त्रिकोण, रामबाइड, गोल। तो सेट स्क्वायर क्या होते हैं? क्या होते हैं? सेट स्क्वायर क्या होते हैं? त्रिकोण होते हैं, ठीक है। सेट स्क्वायर क्या होते हैं? त्रिकोण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, सभी ललित कलाएं एक समान तत्व सभी ललित कलाओं के एक समान तत्व बताइए, ठीक है। सब ललित कला कितने हैं? 5 है हेगल के अनुसार, ठीक है। हेगल ने ललित कला जो किस ग्रंथ में 5 बताया था? हेगलियन क्लासिफिकेशन में। तो सभी ललित कलाएं मतलब 5 ललित कला जो है इनमें से कौन सा? तान है, दृश्य डिजाइन है, त्रियामी है, लय है। तो सभी ललित कलाओं को एक समान तत्व में बताइए। तो सभी ललित कलाएं में क्या होता है? लय होता है, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा? लय याद रखिएगा। चाहे चित्र हो, चाहे मूर्ति हो, चाहे स्थापत्य हो, चाहे काव्य हो, चाहे संगीत हो, सब में क्या है? लय की जरूरत पड़ती है, लय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मूर्ति कला को पहचानिए। सरोज मुखर्जी, देवी प्रसाद राय चौधरी, यामिनी राय, अमृता सहगल। तो निम्न में से मूर्तिकार को पहचानिए। तो मूर्तिकार देवी प्रसाद राय चौधरी है। इनका जन्म 1899 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? बांग्लादेश में हुआ था। क्या है? तो मूर्तिकार के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैगोर का व्यक्ति चित्र कृति है। अनिनाथ टैगोर की है, राम कुमार की है, राम किंकर बैच की है, एम एफ हुसैन की है। तो टैगोर का व्यक्ति चित्र कृति किसकी है? टैगोर का व्यक्ति चित्र कृति किसकी है? अगर चित्र की बात हो रही है, टैगोर का व्यक्ति चित्र कृति की बात हो रही है तो कौन हो जाएंगे? अनिनाथ टैगोर हो जाएंगे। अगर मूर्ति आता, टैगोर की मूर्ति किसने बनाया? ठीक है, मूर्ति अगर आता तो मूर्ति याद रखिएगा रामकिंकर बैच जो है कांस्य माध्यम में बनाए हैं। टैगोर की मूर्ति रामकिंकर बैच जो है कांस्य में बनाए हैं, जो कहाँ पे रखी गई? राष्ट्रीय आधुनिक दीर्घा नई दिल्ली में रखी गई। चित्र पूछेगा तो अनिनाथ टैगोर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता में कितनी जातक कथाएं चित्रित है? 548, 547, 347, 550। तो अजंता में कितनी जातक कथाएं चित्रित है? तो 547। अजंता में कितनी जातक कथाएं चित्रित है? 547। भारत में छपने वाले पहले अखबार का नाम क्या था? जो भारत में छपने वाले पहले अखबार का नाम क्या था? टाइम्स ऑफ इंडिया था, बंगाल गजट था,
ट्रिब्यून था, ट्रिब्यून देश था। तो भारत में छपने वाले पहले अखबार का नाम क्या है? तो पहले अखबार कौन था? बंगाल गजट। बंगाल गजट 1780 ईस्वी में छपा था। और कौन छपा था? जेम्स अगस्त हिकी। जेम्स अगस्त हिकी जो थे पहले अखबार जो है छापने वाले थे यही, ठीक है। तो याद रखिएगा, बंगाल में छपा था 1780 में जेम्स अगस्त हिकी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 इंच में रहता है 12.45.80.72 पिंच पॉइंट। 1 इंच में क्या रहता है? 1 इंच में क्या रहता है? 1 इंच में 72 पॉइंट होता है। ध्यान रखिएगा, 1 इंच में कितना होता है? 72 पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस प्राचीन शास्त्र का नाम बताइए जिसमें कला के 6 अंगों की चर्चा की गई है। तो उस प्राचीन शास्त्र का नाम बताइए जिसमें कला के 6 अंगों की चर्चा की गई है। तो क्या हो जाएगा? कामसूत्र हो जाएगा, सम्रांगा, सूत्रधार, जयमंगला, चित्रलक्षणम। तो उस प्राचीन शास्त्र का नाम बताइए जिसमें कला के 6 अंगों की चर्चा की गई है। तो कौन हो जाएगा? जयमंगला हो जाएगा। जयमंगला याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक मूर्तिकार हैं। अनंत कुमार स्वामी हैं, चार्ल्स कोरिया हैं, तारिक अली है, अनीस कपूर है। निम्नलिखित में से एक मूर्तिकार बताना है। तो इनमें से कौन मूर्तिकार है? आपको पता है, अनीस कपूर है। अनीस कपूर क्या है? आपके मूर्तिकार के लिए जाने जाते हैं। अनीस कपूर का जन्म 1954 ईस्वी में हुआ था। 1954 में हुआ था, मुंबई में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यामिनी राय किस चित्रण से प्रभावित थे? पटुआ चित्रण से, कालीघाट चित्रण से, पट चित्रण से, फर चित्रण से। यामिनी राय किस चित्रण से प्रभावित थे? तो यामिनी राय को पता है कालीघाट चित्रण से प्रभावित थे। कालीघाट का प्रारंभ जो 19वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ था। कालीघाट चित्रण के प्रारंभ जो 19वीं शताब्दी में हुआ था, ठीक है। पटुआ चित्रण जो है आपके उड़ीसा में फेमस है। पटुआ चित्र जो है कालीघाट का ही है, ठीक है। पट चित्रण जो है आपके उड़ीसा का, याद रखिएगा। फर चित्र जो है आपके राजस्थान के हैं, ठीक है। कभी फर चित्र पूछेगा राजस्थान करिएगा, पट चित्र पूछेगा तो उड़ीसा करिएगा। कालीघाट पटुआ चित्र जो है दोनों कहाँ के हैं? बंगाल के हैं, ठीक है। तो यामिनी राय किस चित्रण से प्रभावित है? तो ये कालीघाट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाने के विषय की मूर्ति कहाँ है? कोणार्क है, खजुराहो है, एलोरा है, एलिफेंटा है। तो रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाने की विषय की मूर्ति कहाँ है? तो क्या हो जाएगा? एलोरा हो जाएगा। एलोरा याद रखिए। एलोरा का प्रारंभ कब हुआ था? 4 से 12वीं शताब्दी ईस्वी में एलोरा बन के तैयार हुआ था, ठीक है। तो एलोरा में कितने साल लगा था बनने में? 8 साल लगा था एलोरा को बनने में, 8 साल लगा था। अजंता जो 8.5 साल में, 800 साल में बन के तैयार हुआ था ये। अजंता जो है आपके 850 साल में बन के तैयार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव का विस्वान नमक चित्र, शिव का विस्वान चित्र किसने चित्रित किया? नंदलाल बोस, सुनैना देवी, रविशंकर रावल, कल्याण सेन। तो शिव का विस्वान चित्र किसने चित्रित किया था? शिव का विस्वान चित्र जो आपको पता है नंदलाल बोस जाने जाते हैं। इनका जन्म 1882 में हुआ था। कहाँ जन्म हुआ था? तो बिहार के मुंगेर के खड़गपुर में हुआ था। सुनैनी देवी अवनीनाथ टैगोर की बहन थी। प्रथम महिला कलाकार जो है सुनैनी देवी है। इनका जन्म 1875 ईस्वी में हुआ था, बंगाल के जोरासाको में हुआ था। और किसकी सिस्टर थी ये? जोरासाको। किसकी सिस्टर थी ये? सुनैना देवी किसके सिस्टर थी? अवनीनाथ टैगोर की बहन थी। और भारत के प्रथम महिला कलाकार सुनैना देवी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, इंडियन कल्चर एट ए ग्लास नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित है? रविन्द्रनाथ टैगोर, विनोद बिहार मुखर्जी, यामिनी राय, आशित कुमार हलदार। तो इंडियन कल्चर एट ए ग्लास नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित है? तो क्या हो जाएगा? इंडियन कल्चर एट ए ग्लास नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित है? तो क्या हो जाएगा? आशित कुमार हलदार, याद रखिएगा। आशित कुमार हलदार क्या है? चित्रकार, कवि, कलाकार दोनों के लिए जाने जाते हैं। इनका जन्म 1890 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। कार्ले कारा किस कला आंदोलन के मुख्य प्रेरणा थे? अमूर्त चित्रण के थे, नेत्रीय कला के थे, आत्म
आत्म तत्वीय चित्रण थे, पॉप आर्ट के थे। तो कार्ले कारा किस कला आंदोलन के मुख्य प्रणेता थे? तो क्या हो जाएगा? अमूर्त चित्रण, नेत्रीय चित्रण, आत्म तत्वीय चित्रण, पॉप आर्ट। तो क्या हो जाएगा? तो कार्ले कारा किस कला आंदोलन से संबंध रखे थे? तो आत्म तत्वीय चित्रण से रखते थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम.एफ. हुसैन ने देवलालीकर से कला शिक्षा किस स्थान पर ग्रहण किया था? एम.एफ. हुसैन ने एम.एफ. हुसैन ने देवलालीकर से कला शिक्षा किस स्थान पर ग्रहण किया था? तो एम.एफ. हुसैन के गुरु कौन हो जाएंगे? डी देवलालीकर यही हैं। तो ये शिक्षा कहाँ पे दिए थे एम.एफ. हुसैन को? तो इंदौर में दिए थे, इंदौर कला विद्यालय से। तो याद रखिएगा, एम.एफ. हुसैन जो कला शिक्षा जो है देवलालीकर के निर्देशन में लिए थे। और कहाँ लिए थे? तो इंदौर में लिए थे। निम्नलिखित में से कौन राजकीय कला विद्यालय कोलकाता के प्रिंसिपल थे? कौन हो जाएंगे? तो क्या हो जाएंगे? जॉन ग्रिफ्थ हो जाएंगे, पर्सी ब्राउन हो जाएंगे, ई.बी. हेबल हो जाएंगे, और तो क्या हो जाएंगे? निम्नलिखित में से कौन राजकीय कला विद्यालय कोलकाता के प्रिंसिपल थे? तो कौन हो जाएंगे? ई.बी. हेबल, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन राजकीय कला विद्यालय कोलकाता के प्रिंसिपल थे? तो ई.बी. हेबल। कोलकाता में कब बने थे? तो ये 1884 में, तो ये मद्रास में थे ई.बी. हेबल। 1884 से जो है 1884 से जो बॉम्बे या 96, याद रखिएगा, मद्रास में थे। 96 से 1905 जो है, 96 से 1896 से 1905 ईस्वी तक जो है ये कोलकाता विद्यालय के प्रिंसिपल थे। कोलकाता विद्यालय का अगर स्थापना की बात करते हैं तो 1854 ईस्वी में हुआ था। सरकार ने अपने नियंत्रण में कब ले लिया था? 1864 में लिया था। ठीक है। कलकत्ता कला विद्यालय के प्रथम विदेशी प्राचार्य कौन थे? तो नेथनियल हल्ट थे, नेट हल्ट, याद रखिएगा। ठीक है। भारतीय कौन थे कोलकाता कला विद्यालय के प्राचार्य में? तो अनिल टैगोर थे। तो निम्नलिखित में से कौन राजकीय कला विद्यालय के राजकीय कला विद्यालय कोलकाता के प्रिंसिपल थे? ई.बी. हेबल। ई.बी. हेबल का जन्म 1861 ईस्वी में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। क्या है? तो कला समीक्षक है और लेखक है। क्या है? तो कला समीक्षक और लेखक है। राम किंकर बैल द्वारा बनाए गए शिल्प संथाल परिवार की मूलतः सामग्री थी टेराकोटा, सैंडस्टोन, बोर्ड, सीमेंट, कंक्रीट। तो संथाल परिवार सबसे पहले राम किंकर ने कब बनाया था? 1938 ईस्वी में बनाए थे। संथाल परिवार किस में बना था? तो किस में बना था? सीमेंट कंक्रीट में बना था। राम किंकर बैच का जन्म कब हुआ था? तो 1906 ईस्वी में हुआ था। किस लिए फेमस है? तो चित्रकार के लिए। मुख्य रूप से ये मूर्तिकार है, चित्रकार तो है ही, लेकिन मूर्तिकार के लिए फेमस है। मूर्तिकार के लिए फेमस है। जन्म इनका बंगाल के बकुड़ा के जुगीपारा में हुआ था। तो राम किंकर बैल द्वारा बनाए गए शिल्प संथाल परिवार की मूलतः सामग्री क्या थी? सीमेंट कंक्रीट। रॉबर्ट रोशनबर्ग ने किस कला आंदोलन के विकास में महत्वपूर्ण कार्य किया था? संरचनावाद में, एक्शन पेंटिंग में, ऑफ आर्ट में, पॉप आर्ट में। तो रॉबर्ट रोशनबर्ग जो है किस कला आंदोलन के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिए? पॉप आर्ट। पॉप आर्ट का प्रारंभ कहाँ हुआ था? 1952 ईस्वी में इसका प्रारंभ हुआ था। कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? पॉप आर्ट का इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है। ऑफ आर्ट का प्रारंभ 1940 में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था, याद रखिएगा। एक्शन पेंटिंग भी जो आपके अमेरिका में ही हुआ था। तो रॉबर्ट रोशनबर्ग ने किस कला आंदोलन के विकास में महत्वपूर्ण कार्य किया था? तो पॉप आर्ट, याद रखिएगा। पॉप आर्ट के कलाकार ही एंडी वॉरहोल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांसुरी वादक वेल्डेड कप्पर शिल्प किस शिल्पकार का है?
धनराज भगत, शंकर चौधरी, रामकिंकर बैज, उषा रानी हुजा। तो बांसुरी वादक शिल्प किस चित्रकार का है? और इसी को वेल्डेड कप्पर भी बोला जाता है। किसका है? धनराज भगत। धनराज भगत किस लिए फेमस है? मूर्तिकार के लिए फेमस है। इनका जन्म कब हुआ था? 1917 में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाकिस्तान में हुआ था। इनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था। मूर्तिकला के लिए फेमस थे। शंकर चौधरी आपके इनका जन्म 1916 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। बिहार में हुआ था। ठीक है। और ये भी क्या है? मूर्तिकार के लिए जाने जाते हैं। मूर्तिकार के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृता शेरगिल ने अपना स्टूडियो कहाँ बनाया था? शिमला, अमृतसर, पठानकोट, जालंधर। तो अमृता शेरगिल ने अपना स्टूडियो कहाँ बनाया था? तो अमृता शेरगिल ने अपनी स्टूडियो जो है कई जगह बनाया था इन्होंने। ठीक है। शिमला में भी इनकी स्टूडियो था, गोरखपुर में भी था, लाहौर में भी था, पेरिस में भी था। ठीक है। तो डिपेंड करता है ऑप्शन। तो अमृता शेरगिल ने अपना स्टूडियो जो है ऑप्शन के हिसाब से जो है आपके शिमला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खूबसूरती देखने वाले की आंखों में होती है? प्लेटो, टोल्स्टॉय, रस्किन, कांट। तो किसने बोला था खूबसूरती देखने वाले की आंखों में होती है? किसने बोला था? कौन सा दार्शनिक बोले थे? कांट ने जो है बोले थे खूबसूरती देखने वाले की आंखों में होती है। ठीक है। किसने बोला था? कांट ने। कांट का जन्म 1724 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म? तो जर्मनी में हुआ था। याद रखिए कहाँ के जन्म। रस्किन का जन्म 1819 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। रस्किन क्या है? तो ये भी लेखक हैं और कला समीक्षक, मतलब ये दार्शनिक हैं। और टोल्स्टॉय रूस के हैं, और आपके प्लेटो यूनान के हैं। ठीक है। यूनान। याद रखिएगा, खूबसूरती देखने वाले की आंखों में होती है। किसने बोला था? तो कांट ने बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोल्स्टॉय कला की किस विशेषता को महत्वपूर्ण नहीं मानता है? जो टोल्स्टॉय दार्शनिक है, ठीक है, ये दार्शनिक लेखक हैं, ये कहाँ के थे? तो रूस के थे। ठीक है। इन्होंने बोला है टोल्स्टॉय कला की किस विशेषता को महत्वपूर्ण नहीं मानते? ऑप्शन है सहज संक्रमण, व्यापकता, सहानुभूति, कला में मनोरंजन। तो टोल्स्टॉय ने कला की किस विशेषता को महत्वपूर्ण नहीं मानते? तो कला में मनोरंजन नहीं मानते हैं। ठीक है। और टोल्स्टॉय जो है क्या है? आपके दार्शनिक है, लेखक है। कहाँ के हैं? तो रूस के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशित कुमार हलदार ने जोगीमारा गुफा के चित्रों की अनुकृतियां कब की? जोगीमारा गुफा की अनुकृतियां कब की थी? 1914 में, 1921 में, 1916 में, 1911 में। तो आशित कुमार हलदार ने जोगीमारा गुफा के चित्रों की अनुकृतियां कब की? तो आशित कुमार जो है 3 गुफा का जो अनुकृतियां तैयार की। अजंता के किए थे इन्होंने। ठीक है। 1911 में। ठीक है। अजंता के 1911 में, बाघ का 1921 में, जोगीमारा 1914 में। ठीक है। और बात करते हैं आशित कुमार हलदार का जन्म 1890 में हुआ था इनका। बंगाल में इनका जन्म हुआ था। किस लिए फेमस है? तो चित्रकार और कवि कलाकार के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, सौंदर्य शास्त्र दर्शन की एक शाखा थी, किसने उसको एक नई पहचान दी थी? प्लेटो, अरस्तु, वामगार्टन, अगस्टाइन। तो सौंदर्य शास्त्र दर्शन की एक शाखा थी, किसने उसको एक नई पहचान दी थी? तो कौन दिया था? वामगार्टन ने। सौंदर्य शास्त्र दर्शन की एक शाखा थी, किसने उसको नई पहचान दी? तो वामगार्टन। इनका जन्म 1714 ईस्वी में हुआ था। जर्मनी के हैं। ठीक है। कहाँ के हैं? जर्मनी के हैं। अरस्तु, प्लेटो कहाँ के हैं? यूनान के हैं। ठीक है। कहाँ के हैं? तो यूनान के, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, रॉक काट मंदिर 5 पांडव रथ कहाँ पर स्थित है? महाबलीपुरम, एलोरा, कांचीपुरम, अजंता। तो रॉक काट मंदिर 5 पांडव रथ कहाँ पर स्थित है? तो 5 पांडव कहाँ पर स्थित है रॉक काट? तो आपके महाबलीपुरम, याद रखिएगा, तमिलनाडु में है ये। महाबलीपुरम तमिलनाडु में, पल्लव वंश से संबंधित है ये। दिलवाला का प्रथम मंदिर कौन से जैन तीर्थंकर पर निर्मित है? दिलवारा का प्रथम मंदिर कौन से जैन तीर्थंकर पर निर्मित है? नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, आदिनाथ, संभवनाथ। तो दिलवारा का प्रथम मंदिर कौन से जैन तीर्थंकर पर निर्मित है? तो जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हैं? जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हैं? 24 है। ठीक है। अब दिलवारा का मंदिर जो है मतलब जैन धर्म से संबंधित है। ये जो मंदिर है जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है। जैन धर्म के संबंधित है। जैन में किसको समर्पित है दिलवारा का मंदिर? तो क्या हो जाएगा? प्रथम तीर्थंकर जो थे 24 में प्रथम जो थे
आदिनाथ। आदिनाथ का ही दूसरा नाम क्या था? ऋषभ देव था। इनके प्रतीक क्या था? बैल था। ठीक है, आदिनाथ या ऋषभ देव का प्रतीक क्या था? बैल था। ठीक है, तो इन्होंने दिलवाड़ा का प्रथम मंदिर जैन तीर्थंकर को निर्मित था, तो आदिनाथ और ऋषभ देव याद रखिएगा, दोनों आदिनाथ ऋषभ देव एक ही है। दिलवाड़ा का जो प्रथम मंदिर जो किस पत्थर से बना है? तो मकराना संगमरमर से बना है। ठीक है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? बेलोर में है, एलोरा में है, तंजौर में है, मदुरई में है। तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो मीनाक्षी मंदिर जो मदुरई याद रखिएगा, तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, किस देवता को खजुराहो के कंदरिया मंदिर में समर्पित है? जो कंदरिया मंदिर जो है ये खजुराहो में है, तो कि खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर जो है किसको समर्पित है? दुर्गा है, काली है, शिव है, राम को है। तो कंदरिया मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर की बात हो रही, महादेव मतलब शिव। ठीक है, तो शिव को समर्पित है। कंदरिया महादेव मंदिर कौन बनवाया था? तो विद्याधर ने बनवाया था। चंदेल राजवंश के शासक जो थे विद्याधर ने बनवाया था। गंगा अवतरण शिल्प कहाँ पर स्थित है? रनकपुर में है, ओसिया में है, महाबलीपुरम में, बडोली में। तो गंगा अवतरण शिल्प कहाँ पर स्थित है? तो गंगा अवतरण शिल्प कहाँ पे? आपके महाबलीपुरम में है, याद रखिएगा कहाँ पे? महाबलीपुरम। गंगा अवतरण कौन बनवाया था? तो पल्लव शासक ने बनवाया था, महाबलीपुरम में, तमिलनाडु में। इनमें से असमान नाम अलग कीजिए। एकता, भाव, प्रभाविता, संतुलन। तो इनमें से असमान नाम को अलग करिए, मतलब तीन एक ऐसे हैं, एक अलग है, तो आप इनमें से बताइए कौन सा है। तो भाव जो है ये आपके असमान हो जाएगा। एकता, प्रभाविता, संतुलन एक है, अलग एक है, भाव अलग हो जाए। भाव जो है आपके षडंग का सिद्धांत है, रूपभेद प्रमाण भाव जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से असमान नाम अलग करिए। इनमें से भी आपको असमान अलग करिए, तीन एक जैसे हैं और एक अलग है। तो राजा रवि वर्मा चित्रकार हैं। ठीक है, रामकिंकर बैज मूर्तिकार हैं। ठीक है, मूर्तिकार हैं। हिम्मत शाह मूर्तिकार हैं, मूर्तिकार हैं। धनराज भगत मूर्तिकार हैं। तो आप बताइए असमान कौन हो जाएगा? तो इसमें तीन तो मूर्तिकार निकल गए, राजा रवि वर्मा असमान हो गए क्योंकि ये चित्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, द किंग वुड एंड ब्रास नेल्स मूर्ति शिल्प किसने बनाया? शंको चौधरी, धनराज भगत, रामकिंकर बैज, हिम्मत शाह। द किंग वुड एंड ब्रास नेल्स मूर्ति किस शिल्प ने बनाया था? तो कौन बनाया था? तो कौन हो जाएंगे? धनराज भगत, याद रखिएगा, द किंग। ठीक है, धनराज भगत का जन्म 1917 में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाकिस्तान में हुआ था। धनराज भगत किस लिए फेमस है? तो मूर्तिकार के लिए फेमस है, याद रखिएगा। ठीक है, हिम्मत शाह जो है आपके ये ग्रुप 1890 से जुड़े थे, ये भी मूर्तिकार है। इनका जन्म 1933 में हुआ था और कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। ये गुजरात के हैं और क्या थे? ये भी मूर्तिकार है। तो द किंग वुड एंड ब्रास नेल्स मूर्ति शिल्प किसने बनाया था? धनराज भगत ने। इनमें से असमान नाम अलग कीजिए। अरस्तु, वामगटन, हेगल, कुर्बे। तो इनमें से कौन सा असमान नाम है? तो अरस्तु दार्शनिक लेखक है, वामगटक भी दार्शनिक लेखक है, हेगल भी दार्शनिक लेखक हैं। तो तीनों एक समान हो जाएंगे। कुर्बे आपके चित्रकार हैं। कुर्बे चित्रकार 1819 में जन्म हुआ था, फ्रांस में हुआ था। ये फ्रांस में हुआ था। क्या है? तो ये चित्रकार के लिए फेमस है, याद रखिएगा। और ये तीनों लोग जो है दार्शनिक लेखक हैं। हीगल जो आपके जर्मनी के हो जाएंगे, जर्मनी के हैं। वामगटन भी आपके जर्मनी के हैं, जर्मनी के। अरस्तु आपके यूनान के हैं, याद रखिएगा, अरस्तु यूनान के हैं। आप लोगों के लिए जो यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड के लिए जो है आप लोगों के लिए जो ये क्या बोलते हैं टेस्ट पेपर है, अगर आप लोग चाहो तो इसको परचेज करके भी लगा सकते हो, नहीं तो आप लोगों के लिए जो है फ्री टेस्ट हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं टेलीग्राम पे। टेलीग्राम जो है इंस्टॉल करिए, टेलीग्राम से जुड़ जाइए क्योंकि डिस्क्रिप्शन में लिंक है। टेलीग्राम का भी एप्लीकेशन का है। ठीक है, एप्लीकेशन से आपको टेस्ट रोज मिल रहा है फ्री में। ठीक है, शाम को 6 बजे से लेके सुबह, मतलब आज शाम को 6 बजे टेस्ट दिया जाता है और कल 6 बजे तक एक्टिव रहता है, मतलब 24 घंटे के अंदर में कभी भी आप कर सकते हैं। और टेस्ट पेपर जो है आपको टॉपिक बाई है, मॉडल पेपर है, इस तरह की चीज़ें जो आपको मिलेंगे। कोई दिक्कत हो रहा है तो आप कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सअप मैसेज भी कॉल कर सकते हो।
अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, ठीक है, तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दें, ठीक है। थैंक यू।